आज का टॉपिक सबको क्लियर है ना। स्लीप एक ऐसी चीज जो बहुत नेचुरल सी है, पर हम उसको अननेचुरल तरीकों से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे बीच ऑलरेडी गेस्ट स्पीकर्स हैं यहाँ पर। पारुल अग्रवाल मैम आप सब जानते हैं, वो एक्यूप्रेशर में एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट आशीष पांडे सर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है सर एंड पारुल मैम। तो हम शुरुआत करते हैं। टाइम सबके लिए बहुत कीमती है, तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए जितने लोग भी अभी ज्वाइन किए हुए हैं, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जितने लोग भी अभी ज्वाइन किए हुए हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो फटाफट आप जाकर उनको इनवाइट कराइए। कोई मिसिंग है अभी पार्टिसिपेंट लिस्ट में से आपके अपने, तो आप उनको इनवाइट कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो। एंड नाउ आई इनवाइट पारुल मैम। एक्चुअली विल स्टार्ट विथ पारुल मैम इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी है आज, इसलिए हम पारुल मैम से स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज हम जरूर आशीष सर से स्टार्ट करते, क्योंकि वो बहुत डिटेल में सब कुछ बताते। बट ऑफ कोर्स पारुल मैम के पास भी बहुत कुछ है, भंडार है उनके पास तो बातों का और सॉल्यूशंस का। तो पारुल मैम, kindly take your seat and you're most welcome to speak on this topic. ओके, थैंक यू स्मिता जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर। सो थैंक यू स्मिता सिंगल जी, आप रायगढ़ से हैं और ऑनलाइन ये सेशंस बीच बीच में करते रह रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे हेल्थ रिलेटेड। और ये होलिस्टिक सेशंस हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और नींद, जैसा कि आपने विषय लिया है, और नींद सबके लिए बहुत जरूरी है। अच्छी गहरी नींद जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहे, सबसे जरूरी है। और रिलैक्स स्लीप होती है हमारी, तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। तो स्लीप के लिए जहां तक हम जो एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए हैं और बॉडी का जो साइकिल है हमारा, उसके हिसाब से सबसे पहला जो विषय हम आपसे बताना शेयर करना चाहेंगे वो है टाइम, टाइम ऑफ स्लीप। अगर आप 9 से 10:30 बजे तक बिस्तर पे लेट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी क्लॉक आपकी एक्टिव रहती है और आपको नींद इनिशिएट होने में, स्टार्ट होने में आसानी हुई। कई लोग लेटते ही 10:30 11 बजे हैं तो नींद, बिस्तर पे करवटे लेते रहते हैं, नींद नहीं आती। सो बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक है और साइकिल है नींद आने का, वो 9 to 11 है। तो 9 से 10:30 के अंदर आप लेट जाइए और डिनर जल्दी कर लीजिए 8 बजे के अंदर। सो आप खाना जल्दी खा लेंगे तो खाने के बाद जो बेचैनी और डाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और फिर आप 9, 9:30, 10, 10:30, मैक्सिमम 10:30 तक आप बिस्तर पे लेट जाइए, जिससे कि 10:30 11 तक आप आसानी से सो सकते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज हम सभी ने पढ़ा हुआ है, बट उसको अगर लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करें, जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये टाइम हमें बहुत मदद करेगा स्वस्थ रहने में। तो पहला तो ये बिंदु है जो हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा जो विषय आता है पॉइंट्स के बारे में, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लेटे लेटे अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करिए और इन वेब्स पर प्रेशर दीजिए इस प्रकार से। जो उंगलियों के बीच के वेब्स होते हैं, इन वेब्स पर आप इस प्रकार से प्रेशर दीजिए। ये आपके नर्वसनेस को भी रिलैक्स करेगा। यहाँ के कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। जो भरा हुआ है दिमाग में वो धीरे धीरे खाली होने लगेगा और आपको रिलैक्स्ड नींद आना शुरू हो जाएगी। सो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है जो आप शुरू कर सकते हैं लेटे लेटे। कभी भी आपको दिन में भी नर्वसनेस होती है तो आप इसको कर लीजिए, या सोते सोते रात को तो जरूर एक बार कर लीजिए जिनको नींद की समस्या है। राइट, ओके। तीसरे विषय पर, तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे, और वो है हमारे सिर में ऐसा क्या है जो हमें नींद हमारी उड़ा देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो लोगों को लगता है वो है थॉट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। दिन भर जो घटनाएं हुई या हमारे पिछले पूरे लाइफ टाइम पे जो घटनाएं हुई, आप जिस प्रोफेशन में रहे, आप रिटायर हो गए हैं या आपका जो भी स्टेज चल रहा है, उस समय की जो भी थॉट प्रोसेस है वो दिमाग में चलती रहती हैं और आप परेशान हो जाते हैं और आप नींद उड़ जाती है आपकी। राइट, तो उस थॉट्स को कैसे कम करेंगे, वो थॉट्स कहाँ से आप शांत कर सकते हैं। दूसरा, ड्रीम्स।
हमारे इस ऊपर के माले में सपने, ड्रीम्स हमारी नींद को बेचैन कर देती है, और हमारे कई बार डरावने सपने, कई बार किसी भी प्रकार का कोई सपना आ रहा है और आपसे नींद अचानक से खुल भी जाती है लोगों की, या सुबह जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि साउंड स्लीप नहीं आई, अच्छी नींद नहीं आई। तो ये सब जो समस्याएं आती हैं, इनका कारण है हमारे सिर का ठंडा गर्म वायु का प्रकोप। तो सिर में दूसरा जो स्टेप हम बात के साथ शेयर करेंगे, पहली बात हम लोगों ने टाइम की बात करी, दूसरा हम लोगों ने वेब प्रेशर की बात करी, और तीसरा हम लोग बात करेंगे वो है हेड ऑयलिंग, यानी सिर पे ऑयल मसाज। अगर आप हेड पे ऑयल मसाज करते हैं अच्छे से, अपने कानों में, अपने नाक में तेल लगाते हैं हल्का सा, तो आप देखेंगे आपका ये जो लुब्रिकेशन है, जो ग्रीजिंग है बॉडी की, खासतौर से ब्रेन की, वो बहुत अच्छे से होएगी। और अगर मशीन में ग्रीस लगी रहती है तो मशीन में जो घड़घड़ घड़घड़ होती है वो कम हो जाती है। तो थॉट्स से वो घड़घड़ होती है, जो हमारे जॉइंट्स में कटर कटर आवाजें आती है ना, वही चीजें हमारे ब्रेन में थॉट्स से कटर कटर आवाजें आती हैं। तो उसको कम करने के लिए ऑयलिंग बहुत जरूरी है, यानी लुब्रिकेट करिए, अपने सर को तेल में डुबो दीजिए, अच्छे से ऑयलिंग करिए, हफ्ते में एक बार तो कम से कम कर लीजिए। आजकल लोग सिर में तेल लगाना भूल गए हैं फैशन के चक्कर में, राइट? तो पर हफ्ते में 2 बार। हाँ तेल जी। रात में लगाएं या दिन में लगाएं, क्वेश्चन है। है लगा तो लें, क्योंकि आजकल ये ऑप्शन देना बहुत मुश्किल है, लगा ही लें बहुत बड़ी बात है, राइट? तो ये हम आपको पूरी की पूरी फ्रीडम दे रहे हैं कि आप कभी भी लगाएं, बट अगर आपको हेड वॉश करना है तो आप रात को लगा के सो जाएं और सुबह जाके वॉश करें। अगर आपको डेली आपका बाहर का एक्टिविटी है, पब्लिक डीलिंग है, आप तेल में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ओवरनाइट लगा के रखें, हल्का सा कोई कॉटन कपड़ा बांध लें और उसके बाद सुबह आप वॉश कर सकते हैं। ओवरनाइट ऑयलिंग से आपका ब्रेन जो है वो लुब्रिकेटेड रहेगा, और आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, जो थॉट्स बार बार घड़घड़ घड़घड़ करके डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके ब्रेन को, आपकी स्लीप को काम डाउन नहीं होने दे रहे हैं, वो आप देखेंगे काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। ये जो छेद हैं हमारे सिर में, सिर के ऊपर ही ये सब छेद बनाए गए हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, राइट? तो इन छेदों की ग्रीजिंग ऑयलिंग बहुत जरूरी है, खास तौर से नाक के छेद और कान के छेद। आप स्मॉल फिंगर तेल में डिप करिए और नाक के छेदों में लगा लीजिए, फिर स्मॉल फिंगर वॉश करके डिप करिए दोनों और कानों में लगा लीजिए। तो देखिएगा इससे आपका मेमोरी भी इंप्रूव करेगी, ब्रेन की क्लटरिंग जो आवाजें हैं वो कम हो जाएगी, राइट? ड्रीम्स में, थॉट्स में, दोनों में आपको बेनिफिट दिखेगा। सो ये थर्ड पॉइंट है जो हम लोगों ने बात करी, आफ्टर टाइमली स्लीप, समय से सोना, वेब प्रेशर, हेड ऑयलिंग। अब चौथी बात आती है, पॉइंट्स कौन से हैं जो हम लोग लगा के सो सकते हैं आसानी से, राइट? सो एक्यूप्रेशर में खास तौर से अगर आप चर्चा करें, जो ट्रेडिशनल एक्यूप्रेशर मेरिडियंस बॉडी में गए हैं, चैनल्स गए हैं, वहां पे एक गॉल ब्लैडर चैनल जाता है हमारे सिर में, जो सबसे ज्यादा सिर का घेरा लिए होता है। सो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय जो है हमारे पेट में, लिवर के पास, बाइल जूस को इकट्ठा करता है, पित्त के जूस को इकट्ठा करता है। पित्त है गर्म मिजाज का, राइट? सो जो हॉट टेम्पर्ड होते हैं, यानी जिनको जल्दी गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, ये पित्त की समस्या हो गई। सो गॉल ब्लैडर उनका हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो उलझन में रहते हैं, दुनिया भर की सोच विचार में रहते हैं और सो नहीं पाते। उनका गॉल ब्लैडर उनको सोने नहीं देता है। तो अपने गॉल ब्लैडर को कैसे शांत करेंगे आप? तो लेफ्ट हैंड में आप स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो चैनल है, इधर सीधे चैनल पे जाइए और अंगूठे की क्रीज से सीधा इधर आइए, जहां ये चैनल मिलता है, यहाँ पर आपको एक गॉल ब्लैडर का पॉइंट लेफ्ट हैंड में मिलेगा। इसको आप प्रेशर दें। अगर यहाँ पे आपको दर्द मिल रहा है तो ये आपका गॉल ब्लैडर है जो आपकी नींद को तंग कर रहा है। इसको आप आधा आधा मिनट, एक एक मिनट, दिन में 2 बार 3 बार प्रेशर दे सकते हैं, जिससे ये बैलेंस होगा और रात को आपको अच्छी नींद आने में मदद करेगा, राइट? साथ साथ आप गॉल ब्लैडर के लिए जो आपका लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, पहली उंगली, इसका अपर जॉइंट, ऊपर वाला जॉइंट, इस जॉइंट पर आप दबा के देखिए, इस पे आपको दर्द मिल सकता है। तो अगर इस पे दर्द है तो इस जॉइंट को आप इस प्रकार से दबा भी सकते हैं, या फिर आप एक पेपर टेप पे ऐसे मेथी की पट्टी बनाइए और लेफ्ट हैंड की पहली उंगली पे ऊपर के जॉइंट पे ऐसे एक मेथी पट्टी लगा दीजिए और हल्का प्रेशर दे दीजिए। ये पट्टी आप रोज रात को लगा के सो सकते हैं, इससे आपका गॉल ब्लैडर बैलेंस होने लगेगा
और आपके सिर में जो गॉल ब्लैडर के कारण ठंडा गर्म हो रहा है वो शांत होने लगता है। पित्त के कारण जो माइग्रेन पैदा होता है वो शांत होने लगता है। थॉट्स, विचार आपको तंग करते हैं, ड्रीम्स आते हैं, वो शांत होने लगते हैं। खान पान साथ में आप रेगुलेट करेंगे तभी होगा, क्योंकि ये सीधा हमारे गॉल ब्लैडर पेट में है और असर डालता है हमारे ब्रेन पर। तो खाना सीधे ब्रेन पर असर डालता है, तो वो बहुत जरूरी है नींद के लिए, खान पान में भी परिवर्तन। सो ये एक पॉइंट हुआ गॉल ब्लैडर का। दूसरा पॉइंट हम लोग ने गॉल ब्लैडर का हाथ में देखा, हथेली पर। तो ये दो बिंदुओं पर आप प्रेशर दे सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे आपका ब्रेन में थोड़ा सा ठंडक आएगी। दूसरा, जो सिर में हमारे दूसरी सबसे बड़ी एक्यूप्रेशर की चैनल जाती है सेंटर लाइन में, वो है यूरिनरी ब्लैडर चैनल, यानी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय की चैनल। सो पानी का रेगुलेशन जो करता है हमारे बॉडी में ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज जो है पेशाब बनाती हैं, यूरिन बनाती हैं और ब्लैडर में इकट्ठा होता है। तो ये ब्लैडर है हमारे नीचे पेड़ों के भाग में, पेट में सबसे नीचे ये ब्लैडर की थैली है, राइट। और इसका प्रभाव हमारे ब्रेन तक पड़ता है, क्योंकि इसकी चैनल जो एक्यूप्रेशर की चैनल है वो हमारे ब्रेन पर जाती है, सिर के ऊपर पूरे स्पाइन पर जाती है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इस ब्लैडर से कंट्रोल होता है। तो ब्लैडर पानी का रेगुलेशन कर रहा है, पानी का आपका इंटेक कितना है, आपका निकास कितना है पानी का, सिर कितना ठंडा रहता है, कितने शांत स्वभाव के हैं, ये सब हमारा वाटर रेगुलेशन से पता चलेगा हम, राइट। तो एक तो गर्म है गॉल ब्लैडर की, और एक ठंडी मेरिडियन है यूरिनरी ब्लैडर। ये दो विशेष ठंडी गर्म मेरिडियंस हमारे सिर में जाती है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर की दिक्कत है तो आप कहाँ से चेक करेंगे, इसी लेफ्ट हैंड में दोनों बीच की उंगलियां हैं, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इसके बेस पर आ जाएं और यहाँ पर आप प्रेशर एकदम बेस, इस पॉइंट, राइट। तो इस पॉइंट पे अगर दर्द है तो आप समझ लीजिए कि ये यूरिनरी ब्लैडर की समस्या है, यानी कि दिमाग ठंडा नहीं हो पा रहा है या बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है और उसकी वजह से नींद उड़ गई। तो इस पॉइंट पे दर्द है तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं, आधा आधा एक एक मिनट, दिन में 2 से 3 बार। या फिर आप राइट हैंड में पहली उंगली पे अपर जॉइंट पे, हम लोग ने लेफ्ट हैंड की बात करी थी गॉल ब्लैडर के लिए, अब राइट हैंड पे यूरिनरी ब्लैडर के लिए अपर जॉइंट पे वही मेथी पट्टी आप लगा सकते हैं। इस जॉइंट पे आपको दर्द मिलेगा, राइट हैंड अपर जॉइंट, इंडेक्स फिंगर अपर जॉइंट, राइट। तो दोनों हाथ की जो पहली उंगली है, इसका ऊपर का जॉइंट, इस पे आप मेथी पट्टी लगाएंगे तो आप देखेंगे आपकी नींद में ऑटोमेटिक सुधार होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ आपको जो पेट में डाल रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ऑर्गन पेट में है, आपके ट्रंक में है, वहां से सीधे सिर पे प्रभाव पड़ेगा। एक पित्त का नियंत्रण करता है, एक पानी का नियंत्रण करता है। तो ये ठंडा गर्म वाले दो मेरिडियंस हमारे सिर में जाती हैं, जिनके पॉइंट्स आपको दोनों इंडेक्स फिंगर पे आसानी से मिल जाते हैं। आप यहाँ पर मेथी पट्टी लगा सकते हैं या इनके पॉइंट्स पर प्रेशर दे सकते हैं, राइट। सो ये तरीका है आपके सिर के गर्म ठंडे को बैलेंस करके आपको शांत नींद दिलाने का। तीसरा बिंदु है, जो सिर के पीछे तनाव रहता है लोगों को, सब कॉन्शियस ब्रेन में न जाने कहाँ कहाँ की कहानियां घुसी रहती हैं और रात में पता नहीं कहाँ कहाँ के सपने आने लगते हैं, जो कभी देखा नहीं सुना नहीं, भूत प्रेत आ रहा है या स्ट्रेंजर या मरे हुए लोगों का, या छत से गिर जाएंगे, या न जाने कैसे कैसे सपने आते हैं लोग। तो ये सब जो हमारे पीछे के दिमाग में भरा हुआ है, जिसे हम सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, उसके इलाज के लिए आप अपने लेफ्ट थंब में पीछे की ओर जाइए, नेल के बेस से लेके थंब के फर्स्ट जॉइंट के बीच का जो एरिया है, इस एरिया पे आप प्रेशर देंगे। अगर आपको यहाँ दर्द मिल रहा है तो ये आपका बैक हेड एरिया है, सिर के पीछे का भाग, जहां आपका बहुत सारा स्ट्रेस, तनाव, टेंशन भरा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो वहां के लिए आप ये मेथी का एक पैच बनाइए, 8-10 मेथी के दानों का, और उनको इस अंगूठे के पीछे के भाग में इस प्रकार से लगा दीजिए और इनको आप टेप से बांध दीजिए। और इस पर आप हल्का हल्का प्रेशर दे सकते हैं या रात को लगा के सो भी सकते हैं। लेफ्ट थंब में पीछे के भाग में, नाखून से लेके जो फर्स्ट जॉइंट है इसके बीच का जो एरिया है, यहाँ पर आपको कवर करना है। तो यहाँ लगाने से आप देखेंगे जो अंदर हिडन थॉट्स हैं, जो चीजें आपको पता भी नहीं कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपका दिमाग, ब्रेन रिलैक्स होने लगता है
टेंशन स्ट्रेस कम होने से नींद ऑटोमेटिकली आने लगती है, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी गहरी होने लगती है और उसकी वजह से आप थोड़ी जल्दी काम डाउन हो जाते हैं। सो ये एक बैक हेड का पॉइंट है जो आप साथ में यूज कर सकते हैं। दोनों तीनों पॉइंट्स अगर पेनफुल है तो आप दोनों तीनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये छोटी सी कहानी है नींद के विषय में जो हम लोगों ने चर्चा करी। कुछ पॉइंट्स यानी कि सबसे पहले टाइम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, 9 से 10:30 बिस्तर पे सो जाएं, 8 बजे के पहले डिनर हो जाए, राइट। जो चीज नहीं पॉसिबल है वो पॉसिबल करनी पड़ती है। अगर नींद लेनी है तो नहीं लेनी है तो दवाइयां आपके पास है, रोज खाइए और पूरी जिंदगी खाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। आजकल बहुत सी फार्मासिस्ट इंडस्ट्री टॉप पे है वर्ल्ड में आप ही लोग की वजह से, राइट। सो हमें अपना लाइफस्टाइल, अपने समय को नहीं ठीक करना है और उसको दवाई से रेगुलेटेड रखना है। तो समय ही हमें बीमार कर देता है, तो समय पे सोना बहुत जरूरी है। दूसरा हेड मसाज, तीसरा हेड ऑयलिंग, नोज एंड ईयर्स की ऑयलिंग, और चौथा हम लोगों ने बात करी गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के चैनल्स जिनको आप फर्स्ट इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट से मेथी पट्टी से ठीक कर सकते हैं, या यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स जो हथेली पे हम लोगों ने बात करी। और पांचवा ये बैक हेड का पॉइंट जिस पर आप मेथी का पैच लगा सकते हैं, राइट। लास्टली अगर आपको नींद और अच्छे से करनी है तो अपनी नेक एक्सरसाइज मत भूलिए, क्योंकि गर्दन हिलाने से, गर्दन एक ब्रिज है हमारे सिर और धड़ के बीच में, अगर ब्रिज में कहीं ब्लॉकेज होगा, ब्रिज में तनाव होगा, ब्रिज में ट्रैफिक जाम होगा, आजकल हाईवेज में बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, राइट। शहर में देखिए चाहे जितनी भी चौड़ी सड़कें हो जाएं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, ट्रैफिक जाम होता जा रहा है। वही हाल हमारे शरीर का है, थॉट्स बढ़ती जा रही हैं और ट्रैफिक जैम होता जा रहा है। तो इस ट्रैफिक जैम से निजात पाने के लिए नेक मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, दिन में एक बार पर डे आप नेक मूवमेंट, नेक एक्सरसाइज जरूर करिए। नेक को नीचे और पूरा ऊपर 3-3 बार, पूरा साइड में लेफ्ट, पूरा राइट 3-3 बार, और फिर लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड राइट साइड ट्विस्ट, ये 3-3 बार। एंड देन रोटेशन, नेक का रोटेशन लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट 3-3 बार। अगर आप ये करते हैं तो नेक मूवमेंट से आप देखेंगे आपका ब्रेन और बॉडी दोनों एक साथ रिलैक्स होता है, दोनों में बैलेंस एक साथ डेवलप होता है। सो ये बैलेंस डेवलप करने के लिए नेक को मत भूलिए, नहीं तो नेक आजकल इंसान की धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, वजन बढ़ता जा रहा है, राइट। तो हम जीवों से पैदा हुए वापस जीवों की संरचना में आने लगते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये छोटे सी कुछ टिप्स थी, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि हमको कहीं जाना हेलो, है। हाँ पारुल मैम, क्विकली 1 मिनट लूंगा आपका। कैन यू हियर मी? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम आपका ही ज्वाइन किया है, लेकिन आपकी कुछ पुरानी वीडियो देखी है, उससे फायदा मिला है मुझे। जो आपने नींद के लिए एक और में था ये वाले टिप्स, और ये वाली इसका ये वाला भाग, और राइट वाले का ये, तो मैंने मेथी की पत्ती लगाई है। अगले दिन मुझे बहुत ज्यादा रिचार्ज फील हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि क्या मेथी की पट्टी के अलावा मेरे पास ब्यूल मैग्नेट भी पड़े हैं और छोटे छोटे स्टार वाले भी पड़े हैं, तो क्या हम इन पॉइंट को सीडेट कर रहे हैं या टोन कर रहे हैं? क्या मैं वो भी लगा सकता हूँ क्या बेटर है उसके लिए? ये आप थोड़ा बताएंगे। तो यहाँ जो कॉमन क्लासेस हैं इनमें हम लोग मेथी, मटर, इन चीजों का हाँ यूज जी, जनरल हैं जो ठीक प्रेशर है, के लिए ठीक, काम करते हैं। तो प्रेशर से ठीक है, अपने आप को बैलेंस होता है सिस्टम। बाकी ठीक है। कुछ जो छोटे छोटे हैं वो एक एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए लगाए जाते हैं, वो कभी भी स्ट्रिप पे नहीं लगाए जाते हैं। और ब्योल ओके, मैग्नेट्स, येलो मैग्नेट्स हैं, वो एनर्जीज को अप एंड डाउन करने के लिए लगाते हैं, वो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगाते हैं। वो एडवांस लेवल अच्छा, है जो आप कॉमन पब्लिक में नहीं डिस्कस कर सकते, वो रिस्की हो सकता अच्छा, है। अच्छा, इसलिए अच्छा, करते हैं आप आसानी से आंख बंद करके मेथी पट्टी लगाइए, कोई नुकसान नहीं। अच्छा। और एक मैंने आपकी बुक भी खरीदी है, उसमें प्रोस्टेट एनलार्ज के लिए और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए आपने ये वाले पॉइंट पे, राइट, यहाँ पे आगे और पीछे दोनों, आपने बोला इसमें वायलेट कलर यूज करने का, राइट? टॉपिक स्पेसिफिक बात है, सो हम लोग अच्छा, स्लीप अच्छा, अच्छा, ठीक, अच्छा, ठीक, 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 ठीक है मैम। ओके, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बी वेरी स्पेसिफिक टू द टॉपिक। अपना क्वेश्चंस आप टॉपिक से ही रिलेटेड रखिए जो आज का हम डिस्कशन है। एनीबडी एल्स जिनको पारुल जी से कुछ पूछना है रिलेटेड टू? Hi, ma'am. yes, Good afternoon.
Yeah. Actually, I've joined through my mom's number. I'm Shelly from Delhi. Actually, I wanted to ask, are there any points in TCM also? Because what the points you told from on the back of the thumb, nearby is GB20 and GV16 also, I suppose, are good for the insomnia. Can you give me a just elaboration हाँ, तो in यहाँ हम TCM लोग perspective? और आयुर्वेदिक की चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक। तो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स के नाम हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं, जो आसानी से लोग समझ सकें उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बट आप गॉल ब्लैडर की बात करी है आपने, गॉल ब्लैडर चैनल हमारे सिर के पीछे गया है, सिर के पूरे एरिया में कवर करता है। तो सिर के पीछे की जो बोन्स हैं आप यहाँ पर भी मसाज कर सकते हैं। सो ये एरिया खास तौर से सेंसिटिव होता है जब नींद नहीं आती है लोगों को। जो हड्डी है सिर के बेस, स्कल, खोपड़ी के बेस की जो हड्डी होती है वहां आप मसाज करें, वहां आपका GV20 का एरिया एंड सिमिलर पॉइंट्स आते हैं जो आपके सिर को रिलैक्स करेंगे, राइट। सो बेस ऑफ द स्कल मसाज आप कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स लॉट, राइट। थैंक यू। Yeah, thank you. And ma'am, वैसे in general terms in TCM, when yang is increased, it causes insomnia, ना? There can be many reasons. Yes, yang meridians जाती हैं दोनों, can understand that. Yeah. Okay, thank you. Ma'am, what oil can we can use for our ear and nose? ऑयल आप जनरल अगर रेगुलर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आपको रेगुलर अच्छे से सामने का पिरोया हुआ मिल जाता है फ्रेश, तो दैट इज वेरी गुड। मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल है, नारियल तेल है, आप रेगुलर जो यूज करते हैं ऑयल वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिप नहीं करना है, बस फिंगर को आप हल्का सा डिप करिए और उसको मसाज कर लीजिए होल्स में। सो होल्स की ग्रीजिंग होगी तो उससे आप देखेंगे कि लुब्रिकेशन से बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। तो आई होप सो और किसी को कुछ ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बिकॉज पारुल जी ने इतने अच्छे से सारी चीजें बता दी ऑलरेडी कि दिमाग में तो और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। एंड चूंकि उनको जल्दी है जाने की, तो थैंक यू सो मच पारुल मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने शॉर्ट टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ हमें एक्सप्लेन कर दिया, इतनी सारी चीजें। यू टुक 7 पॉइंट्स विद अस, 7 चीजों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड आप सबको बता दूं कि एक्चुअली दीज पॉइंट्स वर्क। ऐसा नहीं है कि बस दीज थिंग्स, ये एक्यूप्रेशर ऐसे ही है, दे वर्क। उनका पूरा सिस्टम है, वो बहुत मेडिकली इन चीजों को बताती है एंड उसके रिजल्ट्स बहुत इंस्टेंट भी मिलते हैं और कभी कभी थोड़ा दिनों पर भी मिलते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स इंस्टेंट भी मिल जाते हैं। So thank you again, Parul ma'am, for your cooperation, for your coming and giving us so nice information. Thank you so much. Now we come to Ashish Pandey, sir. So Ashish Pandey, sir, are you there? Yes, ma'am. Thank you so much. Sir is actually, मैं सर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। सर इज अ साइकोलॉजिस्ट, ही इज फ्रॉम कानपुर, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है उनको मेंटल हेल्थ में। ही इज अ काउंसलर और साथ ही साथ मेंटल कोच भी है सर। सर हमारे सेशंस पहले भी ले चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लिए हैं और आज फिर बहुत साल बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आशीष सर। मैंने एक बार सर को बस मैसेज किया था, मैंने कॉल भी नहीं किया था, एंड सर वाज instantly said yes to me, so thank you for that। इतना अच्छा आपका जो डिवोशन है अपने काम के लिए और साथ ही साथ मेरा मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच आशीष सर। सो लेट्स कम एंड लेट अस ऑल लिसन टू आशीष सर। बहुत सी चीजें वो बताएंगे। देखिए, वो बताएंगे, सुनना हमारा काम तो है, लेकिन उसको लागू करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सेशंस इंफॉर्मेटिव रहते हैं लेकिन इनको प्रैक्टिकल बनाना आपके हाथ में है। ओके, ओवर टू आशीष सर। थैंक यू स्मिता मैम, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज के समय में, स्लीप का, और स्लीप को लेकर के बहुत सारे मिथ्स भी हैं जिनको हम जनरली नहीं समझ पाते हैं, या हमें लगता है कि अच्छा अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद ले ले तो हमारे लिए एक अच्छा स्लीप पैटर्न माना जाता है या हेल्दी हाइजीन मानी जाती है। तो स्लीप को, पहली बात तो ये है ना कि हमें नींद को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्लीप है क्या, हम क्यों सो रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।
मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, दोनों ही एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं स्लीप की, तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा, अगर हमें 6 से 7 घंटे से कम अगर नींद आ रही है तो हम कहीं ना कहीं हमारी नींद अच्छी नहीं है। और या अगर हम पूरा प्रॉपर 7 से 8 घंटे की अगर हम नींद ले रहे हैं तो ही हमारे लिए वो एक सक्सेसफुल नींद हम मानेंगे उसको। तो क्या वाकई में 7 से 8 घंटे सोना ही अच्छी नींद का पैरामीटर है, या फिर हमारा रिलैक्स होना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? तो अगर इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो बेसिकली है क्या कि हमारी जो स्लीप का जो पैटर्न है वो बेसिकली ये है कि हमारी जो फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स जो हम करते हैं, डिटॉक्स को अगर हम सिंपल फॉर्म में समझे कि हमारी फिजिकल बॉडी की क्लीनिंग और मेंटल लेवल पे जो हमारी क्लीनिंग होती है वो कितने अच्छे तरीके से और कितने सही तरीके से हो रही है, इसको हम अच्छे स्लीप साइकिल में काउंट करते हैं। तो स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैटर ये नहीं करता कि हम 6 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं या 8 घंटे सो रहे हैं। मैटर ये करता है कि जब भी हम सो के उठ रहे हैं तो हमें फ्रेश फील हो, हमें एनर्जेटिक फील हो और हम प्रॉपर तरीके से अपनी डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर पाएं। और दिन में हमें वो आलस, वो कमजोरी या बार बार यॉर्निंग फील होना, ये सारी चीज़ें ना हो और हम अपने सारे डे टू डे टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएं। तो ये हमारा स्लीप का एक अच्छा पैरामीटर होता है। अब स्लीप के डिस्टरबेंस में तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। बहुत सारे लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि जो है वो उनको डिस्टर्ब स्लीप रहती है। डिस्टर्ब स्लीप का मतलब हो गया कि आपका कि टूट टूट के नींद आ रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात में सोए तो सीधा सुबह ही आँख खुल रही, इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि उनको कुछ भी हो जाए उनको कुछ भी ट्रबल फील नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि रात में सोने से पहले उनको थोड़ा सा एंग्शियसनेस या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनको सोने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार सो जाते हैं तो फिर उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है। कुछ लोगों का स्लीप पैटर्न ऐसा होता है कि वो लेटने तो समय पर चले गए, पर उसके बाद में जब उनको थोड़ा सा भी डीप स्लीप आया तो हल्की सी भी आहट से उनकी आँख खुल जाती है। उसके बाद फिर उनको नींद आने में टाइम लग जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके फिर वो नेचुरली उनको जब नींद आया तो फिर उसके बाद में जब देखा तो सुबह उठने का टाइम हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं नींद की, तो इनको बहुत सारी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है जो हमारी स्लीप की स्टेजेस हैं। ऑल्दो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल पार्ट पे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा फिनोमेना उसको नहीं समझेंगे। हम लोग बेसिकली कॉजेस और उसके रेमेडियल पार्ट पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं स्लीप के साइकिल की, तो स्लीप की जो साइकिल है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, एनआरईएम और आरईएम साइकिल। तो एनआरईएम जो होती है हमारी, वो बेसिकली क्या रहता है कि हमने स्लीप को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है और इन्हीं 3 स्टेजेस में हमारी स्लीप साइकिल जनरली डिस्टर्ब होती है, इन्हीं साइकिल्स में हमारी प्रॉब्लम आती है। तो अब ये जो हमारी लाइट स्लीप होती है जो कि हमारा 1 से 7 मिनट की होती है, ये हमारा वो टाइम होता है जो हमारे जागने और सोने के बीच का समय होता है। इस समय हमारी मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स हो रही होती हैं, हार्ट रेट हमारा स्लो हो रहा होता है। अब यहाँ पर अक्सर गलती क्या होती है हम लोगों से कि जब हम बेड पे जाते हैं तो अक्सर हमारा फ़ोन हमारे साथ में होता है, और जब हमारा फ़ोन हमारे साथ में होता है तो हम धीरे धीरे करके उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, तब तक थोड़ा से वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं तो उनको रिप्लाई कर लेते हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, हम उस फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जो हमारा डीपर स्टेट होना चाहिए स्लीप का, हम वहां तक जब पहुंचे ही नहीं है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर और जो हमारा ब्रीदिंग का रिदम होता है वो हमारा टाइमली एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो हमारी ना तो मसल्स रिलैक्स हो पाई, ना ही हमारा हार्ट रेट स्लो पाया, तो हम डीप स्लीप में जा ही नहीं पाए। तो हमारा जो ये पहला साइकिल होता है स्लीप स्टेज का, इसीलिए ये बोला जाता है कि आप सोने से 1 घंटा पहले अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप या जो भी ब्लू रे स्क्रीन वाली चीज़ें हैं उनको आप शट डाउन कर दें और उसके बाद आप सोने जाइए, ताकि आपका जो वो पहला स्टेज है आप उसमें प्रॉपरली एंटर कर पाए। दूसरा जो हमारा स्टेज होता है दैट इज़ डीपर लाइट स्लीप। डीपर लाइट स्लीप इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से 25 मिनट का होता है। इसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न स्लो होने लगता है और मेमोरी प्रोसेसिंग यहाँ से शुरू होती है।
अब ये जो मेमोरी प्रोसेसिंग शुरू होती है, ये मेमोरी प्रोसेसिंग से हमारा यहाँ पर थॉट्स ट्रिगर होना शुरू होते हैं, या हमारे थॉट्स स्लो डाउन होना शुरू होते हैं, पुरानी चीज़ें रिकॉल होना शुरू होती है। अब अगर यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज़ से अगर हम ट्रिगर हो जाते हैं, तो यहाँ से स्लीप साइकिल आगे बढ़ पाना, उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं, मुश्किल होती है, तो हमें उस पर वहाँ पे काम करना पड़ता है। तीसरा जो स्टेज होता है एनआरईएम स्टेज 3, जो हमारा डीप स्लीप होता है, ये हमारा 20 से 40 मिनट का होता है। इसमें हमारी बॉडी रिपेयर करती है टिश्यूज़ को, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इस टाइम पे हमारा जो प्रोसेस रहता है, इसमें हार्ट रेट जो हमारा होता है वो सबसे लोवेस्ट फॉर्म में होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहती है कि जब हमारा सोने का टाइम, जैसा कि अभी मैम ने भी डिस्कस किया, कि हम अगर जल्दी सोते हैं तो जल्दी सोने से हमारी चीज़ें जो होती हैं वो बैलेंस होना शुरू होती हैं। हमारी रात का जो 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे का जो टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। इस समय हमारी बॉडी पूरी तरीके से क्लिनजिंग पे काम कर रही होती है, हमारी सेल्स रीजनरेट हो रही होती हैं, हमारे टिश्यूज जो डैमेज हो चुके होते हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं। तो अगर हम इस समय पर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, या इस समय अगर हम नींद नहीं ले रहे हैं, तो हमें अगले दिन बॉडी हमारी फ्रेश फील नहीं करेगी। हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, हमें बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल इश्यूज होंगे। और आज के सिनारियो में अगर हम लोग इश्यूज की बात करें, तो टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, थायराइड, ये 4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, इंक्लूडिंग ओबिसिटी। और इनके पीछे का रीज़न अगर आइडेंटिफाई करें, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न हमारा ये रहता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है और क्वालिटी स्लीप है, ये हमारा डिस्टर्ब्ड है। हम सोने ही जा रहे हैं, 11:30-12 बजे हमारा सोना होता है। हमें ये लगता है कि पूरे दिन का काम, जो डिनर हमारा 8-8:30 बजे हो जाना चाहिए, 9 बजे तक हो जाना चाहिए, वो आज हमारा 11-11:30-12 बजे डिनर होता है। और उसके बाद फिर हम आधे से 1 घंटे बाद हम सीधे सोने चले जाते हैं, जबकि आइडियली प्रेफर ये किया जाता है कि आप सोने सोने मतलब खाना खाने के बाद में एटलीस्ट आप हाफ एन आवर वॉक करें। वॉक करने के बाद आप थोड़ा सा वहाँ पे जो आसन वगैरह रहते हैं वो करें, और उसके बाद फिर आप सोने की तरफ जाइए, ताकि आपका 2 घंटे का टाइम खाना खाने के बाद निकल जाए, तो जो आपको बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन होना है वो अच्छे तरीके से वहाँ पर हो पाता है। इसके बाद जो हमारी सेकंड जो साइकिल होती है वो आरईएम साइकिल, जिसमें हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, ड्रीम्स होते हैं, ये इसी स्लीप फेज में आते हैं, जो कि हमारी 90 मिनट की होती है। अब ये जो ड्यूरेशन है, साइकिल्स जो हमारी हैं, ये रिपीट होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये 10-10 मिनट के या 20-20 मिनट के स्लैब में आई और उसके बाद में चली गई। ये हमारी रेगुलर बेसिस में आती जाती रहती हैं। और इसीलिए ड्रीम का फेज भी जो हमारा होता है, जनरली अगर आप देखेंगे तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आपको ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं, या आप वो ड्रीम्स आपको ज़्यादा याद रहते हैं जो आपने उस समय पर देखे होते हैं। बाकी जब हम डीप ट्रांस स्टेट में रहते हैं या आरईएम साइकिल में रहते हैं, तो हमारे जल्दी जल्दी हमें ड्रीम्स वो याद नहीं रहते हैं। तो अब किसी भी रीजन से अगर हमें कोई हमारा स्लीप डिस्टरबेंस हो चुका है, हमें कोई स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो गया है, हम समय पर नहीं सो पा रहे हैं, या आप हमें नींद की समस्या होना शुरू हो गई है, तो जनरली डॉक्टर्स इसमें क्या करते हैं कि आपको मेडिसिन इसमें स्टार्ट करा देते हैं। नींद के लिए जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो अगर इसका फॉर्मेशन अगर हमारा लेस हो जाता है या इसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें नींद की समस्या होना शुरू होती है। और ये इम्बैलेंस होने के इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। हमारा फूड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी लाइफस्टाइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारा स्ट्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हमें हमारा मेलाटोनिन इसमें डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें हमारा ये स्लीप साइकिल, स्लीप हाइजीन, और जो हमारा मेलाटोनिन का सिक्रीशन है, डोपामीन का फॉर्मेशन है, सेरोटोनिन जो हमारा मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमारा अच्छा नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी होगी तो हमारी मेमोरी अच्छी होगी, हमारी लर्निंग अच्छी होगी, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा, हमारा मूड रेगुलेशन बहुत अच्छे से रहता है, हमारा फोकस अच्छा रहेगा। तो इसको अच्छा करने के लिए हमें करना क्या है? चीज़ें तो हमारे सामने बहुत सारी हैं, मेडिकल कॉजेज इसके पीछे बहुत सारे हैं। किसी को क्रोनिक पेन की वजह से नींद नहीं आती, किसी को एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती है, किसी को डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, थायराइड डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हार्ट कंडीशंस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आयरन डेफिशिएंसीज हैं, कोई ब्रेन इंजरी है। तो ये सारे फैक्टर्स है हमारी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नींद पर डाल रहे होते हैं। अब
जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में जो हमें सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जो रूटीन है वो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रूटीन के लिए हमारा एक स्लीप इन्वायरमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। स्लीप इन्वायरमेंट से मतलब हमारा ये रहता है कि जो भी हमारा रूम है, जहाँ पर भी हम सोने को हमारा फिक्स पोजीशन रहता है, फिक्स प्लेस रहता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी हमारा बेडरूम है उसमें हमें कोई भी अदर एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। अदर एक्टिविटीज़ से मतलब है कि हमें अपने बेडरूम में या बेड पे सोने के अलावा, रेस्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि बेड पे खाना खा रहे हैं, बेड पे ही उन्होंने टीवी देख रहे हैं, बेड पे ही एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर रहे हैं, वहीं पे बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सारा काम उनका मोस्टली बेड पे रहता है। तो अब होता क्या है कि इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग में क्या हुआ कि ब्रेन ने ये लर्न किया हुआ है कि आपका जो बेड है वो तो आप उसमें पूरे टाइम एक्टिव हो, और जो हमारा रेस्टिंग रूम है या जो हमारा बेडरूम है वो हमारा बेसिकली स्लीप से कनेक्टेड है। तो अब जब आप अपने बेड पे जा रहे हो तो आपको बेड पे जाते ही नींद आएगी ही नहीं, क्योंकि ब्रेन को ये पता है कि यहाँ पर हमें एक्टिव रहना है, यहाँ पर हमने एक्टिव एक्टिविटीज़ करी हुई हैं, और उन एक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से वो आपको ड्राउजीनेस या लिथार्जिक फील नहीं कराएगा या आपको स्लीपी फील नहीं कराएगा। तो अपने बेडरूम को स्पेसिफिक रखिए सिर्फ और सिर्फ रेस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए। आपके बेडरूम का टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका बेडरूम है उसका जो टेम्परेचर है वो आइडियली 23 से 24 या आपकी बॉडी से मैच करता हुआ होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, बहुत ही शांत वातावरण और डार्क होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अंधेरे में डर लगता है तो उसकी वजह से वो लाइट जला के सोते हैं, या लाइट जला के सोने के बावजूद उसमें स्लीप बैंड्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो जितना आप अंधेरे में सोएंगे, जितना आप अंधेरा करके सोएंगे, तो वो आपके मेलाटोनिन के फॉर्मेशन पे हेल्प करता है, मेलाटोनिन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, उससे आपकी नींद अच्छी आएगी। और कुछ लोगों को ये रहता है कि अगर हम सॉन्ग सुनते सुनते सो जाएं या हम ऑडियोज़ को सुनते हुए सो जाएं तो उससे नींद अच्छी आती है या उससे नींद अच्छी आ जाएगी। तो अगर आप ईयर प्लग्स का यूज़ कर रहे हैं या आप किसी भी फॉर्म में नॉइस को कंसिडर करते हुए अगर आप सोने जा रहे हैं, तो ये हमारे ब्रेन में जो हमारे ब्रेन की वेव्स होती हैं उनको जाके ब्लॉक करता है। तो छोटे रन में तो हमें नींद आना शुरू हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारी मसल्स को, हमारी नर्व्स को वीक करना शुरू कर देता है। तो हमें वहाँ पर हेडफोन्स को या ऑडियो ऑडियो डिवाइसेस को वहाँ पर अवॉइड करना है। और अगर वहाँ पर आपके ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप लाइट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको लाइट चालू करके रखना ही रखना है, तो फिर मजबूरी है कि आपको स्लीप मास्क या फिर ब्लैकआउट कर्टेंस को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पर अच्छी तरीके से उस इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाएँ। दूसरा, इसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप जब भी सोने जा रहे हैं तो आपका जो हेड है वो साउथ फेसिंग होना चाहिए और जो लेग्स हैं वो नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। इसका भी हमारे स्लीप पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा जो हमारा फैक्टर है कि स्लीप को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो है हमें अपने स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करना है। अब स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करने के लिए जब भी हम सोने जा रहे हैं, अगर हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी मेमोरीज हमें फ्लैश कर रही हैं, तो एक तो आपको मैम ने ऑलरेडी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए हैं, आपको उन्होंने ऑयल थेरेपी बताई है। इसके साथ साथ आप जर्नलिंग वहाँ पर कर सकते हैं। जर्नलिंग इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जर्नलिंग से क्या रहता है कि आपने अपने सारे थॉट्स को लिख लिया, लिखने के बाद में जो आपके कल के काम है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कल के काम को लेकर के टेंशन लेते सोने जाते हैं कि कल अभी हमें ये काम करने हैं, ये हमारे पेंडिंग काम। तो आप उनको पहले से एक टू डू लिस्ट अगर आप पहले से बना लेते हैं इवनिंग में ही, तो फिर ये आपके वरी टाइम को रिड्यूस कर देता है। आपको रात में सोने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, और आप पॉजिटिविटी के साथ में, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में जब आप सोने जाते हो तो फिर वो आपके नींद को अच्छा रखता है, आपकी साउंड को, मतलब आपकी साउंड स्लीप को, हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पर जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, तो इसमें योगा और प्राणायाम में ऐसे बहुत सारे यौगिक आसन है, प्राणायाम है, जो आप सोने से पहले अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो तो उससे नींद अच्छी आती है। मैम आपके साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, स्मिता मैम, और स्मिता मैम इसके लिए क्लासेस भी देती हैं आप लोगों को। तो आप उनकी क्लासेस ज्वाइन करके वहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो आप रात में सोने से पहले कर सकते हो, जो आपके स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करेगा। ठीक है, इसके बाद हमें रात में जो हमारा बेडरूम है वहाँ पर टीवी
या फ़ोन को हमें थोड़ी दूरी पर रखना है, और जो भी हमारा खाने का टाइम है उसको हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखना है, और एक रेगुलर बेड टाइम रूटीन रखना है। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं ना रेगुलर बेड टाइम रूटीन के, तो अब बहुत सारी जगहों पे लाइफस्टाइल ऐसी है कि जहाँ पर व्यक्ति की मजबूरी होती है कि उसे रात में देर से सोना ही सोना है। तो ऐसे में हम जल्दी सोने की आदत कैसे डाल सकते हैं? तो यहाँ पर एक फिनोमिना ये रहता है कि आप अपना रूटीन जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दीजिए। जैसे अगर आप मान लीजिए रात में 11:30 बजे सो रहे हैं, तो आप रात के सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम, इसको आप फिक्स रखिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रात में 11:30-12 बजे आप एक दिन सोए, दूसरे दिन आप 1 बजे सोए, एक दिन आप 12:30 बजे सोए, फिर एक दिन आप सुबह जब आप उठ रहे हो तो आप कभी 5:30 बजे उठ रहे हो, कभी आप 6 बजे उठ रहे हो, कभी आप 7 बजे उठ रहे हो। तो ये क्या करता है, ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब करता है, हमारे सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है, और इसकी वजह से हमारी साउंड स्लीप नहीं हो पाती है। तो हमें अब एटलीस्ट 1 मंथ इसको लग जाता है बैलेंस करने में। तो रेगुलर बेड टाइम रूटीन हमारा होना ज़रूरी है। आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए सोने का भी, और एक फिक्स टाइम होना चाहिए उठने का भी। अगर किसी वजह से किसी दिन आप लेट हो गए हो सोने में, तो कई बार क्या करते हैं लोग, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सुबह देर से उठते हैं। अब सुबह देर से उठे तो क्या हुआ कि हमने अपनी स्लीप वेक साइकिल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। और ऐसा कई बार हो जाता है कि हमें लगता है कि आज 7 से 8 घंटे की नींद हमने ली नहीं, तो सुबह बड़ा थका थका सा महसूस हो रहा है। तो एक्चुअल में वो थका सा महसूस होता नहीं है, हमने साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने ब्रेन में ये मैसेजेस स्टोर कर रखे हैं कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर हम वो नहीं ले रहे हैं तो हमारा माइंड और बॉडी रेस्टिंग फेज पे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को हमें हटाना है माइंड से। अगर आप देर से सोए भी हो तो भी आपको सुबह अपने फिक्स टाइम पे उठना है। आप उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दिन में पावर नैप्स ले सकते हैं। पावर नैप्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइकिल को डिस्टर्ब करने में प्रॉब्लम होती है, और फिर ये लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इंसोम्निया या अदर स्लीप डिसऑर्डर्स को डेवलप कर सकता है। दूसरा, इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन है, और हमारा एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस को हमें इसमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि जब रात में हमें नींद नहीं आ रही है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठा करके वहाँ पर रील्स देखना शुरू कर देते हैं, वीडियो देखना शुरू करते हैं, घड़ी को देखते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। उसकी जगह पर आप कुछ बुक्स अपने पास में रखिए और उन बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। बुक्स से क्या रहता है कि हमारी जो आईलिड्स रहते हैं उनमें हैवीनेस आएगी, और जब उनमें हैवीनेस आएगी, थका थका महसूस करेंगे, तो आपको नींद जल्दी एक्टिवेट होगी। ब्लू रेज जो होती हैं ये हमारे मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देती हैं, और ब्लॉकेज की वजह से हमें नींद अच्छी नहीं आती। हमें लगता है कि हमें नींद आई है, हम सो तो रहे होते पर हमारा ब्रेन उस समय पे कंटिन्यूसली चल रहा होता है, और जो हमने फिर उस समय पे कंटेंट अपने माइंड को दिया होता है, वो कंटेंट फिर हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठता है, और फिर वो हमें ड्रीम्स के फॉर्म में या डिजायर्स के फॉर्म में हमारे ऊपर हावी होता है। अच्छा, इसको हम लोग इमोशनल डाइट भी बोलते हैं, कि जो हम कंटेंट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ये हमारी इमोशनल डाइट होती है। तो रात के समय जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव कंटेंट हम अपने ब्रेन को देंगे, वो हमारे ब्रेन में एक लर्निंग, बिहेवियरल लर्निंग करता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्रिएट करता है, और उससे हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव पॉजिटिव बिहेवियर हमारा एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और भी रहती है कि हम जब सुबह उठ रहे हैं, तो सुबह जो भी टाइम हमने फिक्स किया है अपने उठने का, उसमें एक तो सुबह सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप उठने से आधे घंटे के अंदर अंदर हमें ले लेनी चाहिए। ये हमारे मेलाटोनिन को, प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे कि हमें रात में एक अच्छी नींद आती है। और उठते ही उठते हमें सबसे पहले गुनगुना पानी लेना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करता है, इम्प्रूव करता है हमारे अलर्टनेस को, और हैंड्स को रब करके उनको अपनी आइज पे रखना चाहिए। तो इससे हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो अच्छा हो जाएगा। इवनिंग में हमें कैफीन का इंटेक अवॉइड करना है। अगर आपको चाय पीने की आदत है, कॉफ़ी पीने की आदत है, तो आप ये कोशिश करिए कि आप 5 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी ना लें। जो लोग 5 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उनको भी स्लीप रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, या लॉन्ग रन में उनको ये चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप रात में सोने जा रहे हो
तो जो आप मील ले रहे हो वो मील बहुत ही ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट नहीं होनी चाहिए, हल्की मील आपको वहाँ पर लेनी है। जितना हल्की मील होगा उतना ही बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और उतना ही अच्छा उसका स्लीप साइकिल वहाँ पे डेवलप होगा। एक और चीज़ इसमें हम लोग रेमेडी के फॉर्म में अक्सर ऐड ऑन करते हैं, जो कि है हमारी कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी एक ऐसी हर्बल टी है जिसको अगर हम रात को सोने से पहले अगर अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो ये हमारे नेचुरल प्रोसेस से मेलाटोनिन को बनाती है और इससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो जो लोग ऐसे हैं जो किसी भी फॉर्म में नींद की गोलियां लेते हैं या नींद की दवा ले रहे हैं या ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं, जैसे आजकल मेलाटोनिन कैंडीज आती हैं उनको कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग मेलाटोनिन के पाउडर्स यूज करते हैं, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। उसकी जगह पर हम कैमोमाइल टी को ऐड करें वहाँ पे। दूसरा, जो छोटी वाली जो इलायची होती है, आप छोटी वाली इलायची को जो है रात में 2 इलायची अगर आप खा के सोते हैं तो इससे आपको मैग्नीशियम मिलेगा और मैग्नीशियम जो है वो स्लीप के लिए बहुत ही अच्छा वो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है। तो मैग्नीशियम रिच डाइट अगर आप अपनी बढ़ा देते हैं तो ये आपके मेलाटोनिन को अच्छा करेगा, स्लीप साइकिल को अच्छा करेगा, तो वहाँ पर आपको इसको इंक्रीज करना है। अब मेलाटोनिन रिच इसके लिए मैग्नीशियम रिच डाइट की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इलायची तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके अलावा आपका जो कैमोमाइल टी मैंने आपको बताई वो इसमें आपको हेल्प करती है। आमंड्स है, पम्पकिन सीड्स है और चिया सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके मैग्नीशियम रिच डाइट में आ जाती हैं। होल ग्रेन्स हैं, ओट्स है, क्योनोवा है, बनाना हो गया, एवोकेडो है और योगर्ट हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, ये सब मैग्नीशियम रिच फूड है। और अगर आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में अगर आपको मैग्नीशियम लेना है तो आप मखाने भी खा सकते हैं, मखाने में भी आपको मिल जाएगा। और नहीं तो इलायची तो बहुत आसानी से मिल ही जाती है, आप इलायची बड़े आराम से इसमें ले सकते हैं। 2 इलायची आप रात को खाने से पहले ले लीजिए और आप खुद ही देखेंगे कि आपको उसमें काफ़ी अच्छी नींद आ रही है। इसके अलावा मैग्नीशियम के लिए आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर में अच्छा खासा मैग्नीशियम आपको मिल जाता है, तो वो भी आपको नींद अच्छी दिलाएगा। इसमें भी आपको क्वालिटी स्लीप आपको मिलेगी। और दूसरा जो हम लोग एक स्लीप रिलैक्सेशन होता है, ये आपको जब आप स्मिता मैम की क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको वो बताएंगे कि किस तरीके से हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसमें 4 टाइम्स हमें काउंट ऑफ 4 में हमें इनहेल करना है, काउंट ऑफ 7 में उसको होल्ड करना है और काउंट ऑफ 8 में उसको एक्सेल करना है। तो ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो आप रात को अगर आप सोने से पहले अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके माइंड बॉडी को रिलैक्स करती है। इससे आपको नींद के समय पर जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो आपके रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। स्लीप अफर्मेशंस होते हैं, स्लीप अफर्मेशंस में जो अभी हम लोगों ने पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात करी, उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमें रात में सोने से पहले अपने आप को एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है। मतलब 5 से 10 मिनट का आपका मी टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपने लिए समय निकालेंगे, जिसमें आप अपने लिए जो भी आपने पूरे दिन में एक्टिविटीज करी हैं, जो भी आपने पूरे दिन में ड्यूटीज निभाई हैं, उसमें आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या आपने अच्छी चीजें करी, उसके लिए आपको फॉरगिव भी करना है और ग्रेटिट्यूड भी वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। तो ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस भी हमारी नींद को अच्छा करता है, क्योंकि अगर हमारे मन में किसी भी तरीके के ग्रजेस हैं किसी को लेकर के, अरे उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया या मेरे साथ आज ये चीज़ें अच्छी हुई, तो ये चीज़ें भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे माइंड में वो सब थॉट चलते रहते हैं। तो इन टिप्स को आप अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करिए, सोने का उठने का समय अच्छा रखिए, एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से करिए और योगा और प्राणायाम को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। जितना अच्छा आप योगा प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करेंगे, जितना अच्छा डाइट लेंगे, क्योंकि डाइट हमारा फूड मूड कनेक्शन होती है और ये बहुत सारी रिसर्चेस में अब ये प्रूव हो चुका है कि ब्रेन और गट ये पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो गट अगर हमारा हेल्दी है तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहेगा और अगर ब्रेन हेल्दी है तो हमारा गट भी हेल्दी रहेगा। बिना मेंटल हेल्थ के फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती और फिजिकल हेल्थ के बिना मेंटल हेल्थ अधूरी है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसमें स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्लीप को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, नींद को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि इसको हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए और इसके लिए हम जो भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अपने रूटीन को, रूटीन एज इन बायोलॉजिकल क्लॉक जो हम लोग बात कर रहे थे,
बायोलॉजिकल क्लॉक को हमारा फिक्स होना जरूरी है, मतलब सोने का समय और उठने का समय ये हमारा जरूर सेम होना चाहिए, तभी हमारा स्लीप वेक साइकिल बैलेंस होगा और हमारी नींद अच्छी होगी। कि अब आप लोगों की जो क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबडी, किसी को भी कुछ पूछना है सर से तो आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए, बिकॉज इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा पूछने का। किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब क्वेश्चंस खत्म हो गए? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आई एम गिविंग यू स्टिल 1 minute टू थिंक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जानते तो सब कुछ है, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, हम अप्लाई भी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है कि आपने इन चीजों को अप्लाई किया है ना, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप सोने जा रहे हो, कमरा डार्क है, आवाजें नहीं है कमरे में, माइंड शांत है, उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है, ऐसा भी कभी होता है? तो अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया तो आप उसके लिए पूछ सकते हो। हाँ करेक्ट मैडम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। यस यस, ऑफ हाँ कोर्स मैम। गुप्ता जी। हाँ 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 हाँ, तो मैम ये सब किया है, एक्चुअली मैं करता हूँ योगा प्राणायाम भी, लेकिन नींद शुरू तो हो जाती है, नींद में भी चला जाता हूँ, लेकिन ये ड्रीम बहुत चलते हैं एक्चुअली। ओके। हाँ जी। ड्रीम बहुत चलते हैं, और जिस दिन मैंने देखा है जिस दिन ड्रीम नहीं आते हैं उस दिन अगला दिन ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेजोरिटी हर रोज ड्रीम में ही उलझ जाता हूँ कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। और वो इतने ज्यादा रियलिस्टिक ड्रीम होते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं वहीं पे ही हूँ, उसी एक्शन में हूँ, उसी ड्रीम में, उसी लोकेशन पे हूँ। ये है एक थोड़ा प्रॉब्लम, ये सब करने के बाद भी। तो आशीष सर, ऑफ कोर्स आप इसमें हेल्प करेंगे। Yes, sir. Same, me too. सर मेडिसिन लेने के बाद भी सर नींद कंप्लीट नहीं फील होती है। देखिए मेडिसिन का जो काम है ना, मेडिसिन का काम तो क्या है, सेडेशन देना आपको। सेडेटिव्स होते हैं, वो सेडेटिव्स क्या करते हैं, आपके माइंड को सिर्फ स्लो डाउन कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, बट माइंड जो है कहीं ना कहीं वो चल रहा होता है, थॉट्स हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चल ही रहे होते हैं, और इसी वजह से नींद की गोली खाने के बावजूद भी हमें जब हम उठते हैं तो हमें फ्रेश फील नहीं होता है, या हमें हैवीनेस फील होती है, या वापस से हमें वही सब चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम ये रहती है कि जब हम लोग ड्रीम्स की बात करते हैं कि हमारे माइंड में रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई ड्रीम जो है आता रहता है, फ्लैशेस आते रहते हैं, तो हमें ये समझना पड़ता है कि ड्रीम्स का पहले बात तो हमें पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि हमें किस तरीके के ड्रीम्स ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कोई ऐसा ड्रीम है जो रिपीटेटिव फॉर्म में आ रहा है, जो बार बार हमारे सामने आता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी हमारे ड्रीम्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हिडन डिजायर्स होते हैं, हिडन विशेस होती हैं, जो रिफ्लेक्टिव फॉर्म में ड्रीम्स में हमारे सामने आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि नहीं, वो ड्रीम्स का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जब वो किसी ड्रीम इंटरप्रेटर के पास जाते हैं और वो उनसे जब अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर कराते हैं, तो वो फिर उसमें से मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करके और फिर वो बताते हैं कि अच्छा ये ड्रीम आपका इस वजह से आ रहा है। तो वो होता क्या है कि हमारी डे टू डे लाइफ के किसी ना किसी स्ट्रेस से या किसी ना किसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता है, ऐसी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम या ऐसा अनरिजॉल्व सिचुएशन जिसका सॉल्यूशन हम अभी तक या तो निकाल नहीं पाए या हमें रियलाइज ही नहीं हुआ है कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके लिए पहले ड्रीम्स को समझना जरूरी है, ड्रीम्स के पैटर्न को समझना जरूरी है, और उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रीम डायरी मेंटेन करिए। और जब आप ड्रीम डायरी मेंटेन करते हो तो आपका धीरे धीरे करके ड्रीम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब हमें ऐसे ड्रीम्स आ रहे होते हैं जो हमें परेशान कर रहे होते हैं, तो उसमें एक टेक्निक होती है रिक्रिएशन ऑफ योर ड्रीम्स। तो रिक्रिएशन ऑफ योर ड्रीम्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें ड्रीम आया है, हम उसके ऑपोजिट ड्रीम का सॉल्यूशन वहां पर निकालते हैं। मतलब जो ड्रीम हमें आ रहा है, हम अपने ब्रेन को इंटेंशनली एक मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें इस ड्रीम का जो एंड है वो अपने अकॉर्डिंग करना है, या उस ड्रीम का सॉल्यूशन हमें अपने अकॉर्डिंग निकालना है। जो हम उस ड्रीम में नहीं कर पा रहे थे या जो हमें वो एंग्शियस कर रहा था, जिसकी वजह से हमें स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो उसको हम रिक्रिएट करते हैं। तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के थ्रू हम ड्रीम्स को धीरे धीरे करके डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। सर ड्रीम ऐसा रहता है कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हम उसी लाइफ में जी रहे हैं, और उठने के बाद में मतलब कई बार तो वो पूरा रहता है और कई बार मिसिंग रहता है।
बहुत ज्यादा सर नींद डिसऑर्डर रहता है। हाँ, तो उसके लिए आप पहले तो ड्रीम डायरी मेंटेन करना शुरू करिए उसकी। आप अपने बगल तो में डायरी डॉक्टर को लेकिन बोलते हैं कि वो जो थॉट आए हैं उसको मतलब रिमाइंड मत करो करके कि क्या देखा हम्म करके, हम्म उसको लीव कर दो वहीं की वहीं। अब देखिए, इसमें ना अलग अलग कॉन्सेप्ट एंड अलग अलग थ्योरीज हैं। पर ड्रीम को रिकॉल नहीं करना होता है। ड्रीम को जब भी जैसे हमें आया, हमारी आंख खुली, हमने तुरंत ही उसको वहां पे लिख लिया, लिखने के बाद हमने उसको हटा दिया। रिकॉल जब हम करते हैं तो रिकॉल करने से क्या रहता है कि हम उसको इंटरप्रेट अच्छे से कर पाते हैं, हम उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देखिए, कई बार थॉट्स को लिख करके रिफ्लेक्शन मोड पे लाना ज़रूरी होता है, ताकि हम ये समझ पाएं कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में किस तरीके के विचार चल रहे हैं और हमें कहाँ कहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। कि डॉक्टर्स तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम उन चीज़ों को ब्रेक करें या उन चीज़ों को हम सोल्यूशन मोड पे जाएं। थॉट्स को छोड़ना तो ठीक है कि हम थॉट्स को छोड़ना है, लेकिन थॉट्स को हम छोड़ेंगे कैसे? थॉट्स तो हमारे माइंड में चलते ही रहेंगे, और एक थॉट हमने छोड़ा तो दूसरा थॉट वहां पर आ जाएगा। तो कंट्रोल करने की जगह पे हमें थॉट्स को मैनेज करना होता है। तो सर मेडिसिन जैसे रेगुलर चल रही हैं तो उसको ब्रेक कर सकते हैं फिर? अगर आप मेडिसिन को विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको पहली बात तो आपको डाइट में मैग्नीशियम बढ़ाना पड़ेगा। मैग्नीशियम के साथ साथ आपको उसमें कुछ समय के लिए हम लोग जनरली कैमोमाइल टी रिकमेंड करते हैं। कैमोमाइल टी इसमें रिप्लेसमेंट के तौर पे हम लोग देते हैं इसमें। तो कैमोमाइल टी आप उसमें जब आप रिप्लेस करते हो तो धीरे धीरे करके आपकी जो भी स्लीपिंग पिल्स हैं उनको आप विड्रॉ कर सकते हो। और जितनी भी स्लीपिंग पिल्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कैमोमाइल टी देती है। कैमोमाइल बेसिकली एक फ्लावर है, और उस फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से कैमोमाइल टी हम लोग मतलब फॉर्म करते हैं, और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप कहीं पर किसी भी नहीं सर, मैं प्लेटफॉर्म से। सर लेके आए थे बट हम्म, उन्होंने कहा कि मेडिसिन चल रही हैं तो ये हार्म करेगा साथ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने लगभग 150 पेशेंट्स पे इसका ट्रायल किया है, और जो लोग हैवी स्लीपिंग पिल्स पे थे, जिनको बिना नींद की दवा के नींद ही नहीं आती थी, मतलब तो लोग 15-15 16-16 साल से नींद की गोलियां खा रहे थे, उनकी 15 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने स्लीपिंग पिल्स बंद करवाई हैं विद द हेल्प ऑफ कैमोमाइल टी। डॉक्टर क्यों चाहेगा कि आप जो मेडिसिन बंद करो? डॉक्टर तो चाहता ही है ना कि आप मेडिसिन लो। और फार्मा करेक्ट इंडस्ट्री करेक्ट। भी यही चाहती है, जैसा भी मैम ने बोला कि फार्मा इंडस्ट्री यही चाहती है ना कि आप ड्रग्स के आदी बनो। आप ड्रग्स के आदी नहीं बनोगे तो आप हमेशा चीजों में उलझे रहोगे। तो वो तो और चाहते सर, हैं कि सर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो कैमोमाइल टी आपने बताया ये डिप वाली होती है क्या? ये डिप करके एक नहीं नहीं, सैशे डिप ले वाली नहीं। सकते हैं? ना ना, डिप वाली ओके नहीं। डिप वाली ओके। जो कैमोमाइल होती है वो हार्डली 5% या 10% ही असर करेगी। अच्छा अच्छा लूज वाली आती है, जो लूज फ्लावर्स के अच्छा एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो आपको अच्छा। 1 चम्मच लेना होता है, और 1 गिलास पानी आप लेना है, और 1 गिलास पानी ओके। को आप उबालिए, उसमें 1 चम्मच वो डाल दीजिए। उसके बाद अच्छा जब वो 1 कप रह जाए तब आपको उसको अच्छा। छान करके पीना रहता है सोते समय बिल्कुल। ठीक है, समझा सर। अभी मैं डिप वाली सोच रहा था कि सैशे लो और डिप करो और ले लो। ठीक ठीक, ना ना, समझा। टिप वाली तो बिल्कुल भी बस काम नहीं करेगी। समझा। किसी स्पेसिफिक ब्रांड है सर इसका कोई नहीं, कैमोमाइल ऐसा टी कुछ नहीं। के? आप कोई भी ऐसा कुछ? लूज, कोई भी लूज हाँ वाली हाँ, आप ले सकते हो, जो भी आपको लूज ओके। फॉर्म में मिल जाए। बहुत सारे ठीक है ब्रांड्स अवेलेबल है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और ब्लिंकिट पे ठीक भी है। ठीक अवेलेबल है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो कर ठीक वहाँ ठीक। से ले सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? एनीबडी एल्स? हेलो सर, मुझे ये कहना था, हम्म ये मैंने कैमोमाइल टी और ये सब चीजें करके मैंने स्लीपिंग पिल्स छोड़ी है, हम्म बिना डॉक्टर को दिखाए। अब दिखाती भी नहीं हूँ पर छोड़ दी है। हाँ, नींद आती है, थोड़ा लेट से आती है। ठीक है। तो पर उसका कोई हार्म मतलब एंजाइटी बहुत रहती है, मतलब थोड़ा। देखिए, एनजाइटी जो भी हमारे उसमें है, नींद में है या सोने से पहले आ रही है या दिन में आ रही है, एनजाइटी के पहले तो हमें ये पैटर्न देखना है कि एनजाइटी क्यों हो रही है हमें। क्या कोई ऐसा पुराना, कोई ऐसा वो है, हमारा इंसिडेंट है उसकी वजह से आ रही है, कोई ऐसा ट्रॉमा है उसकी वजह से हमें एंजाइटी रह रही है, या कोई ऐसा अननोन फियर है जिसकी वजह से हमें एंजाइटी रह रही है। तो पहले तो हमें एंजाइटी का कॉज आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और एंजाइटी का कॉज अगर हमें मिल गया तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेस में रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना है। और वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी होता है। योगा और प्राणायाम तो वैसे भी सबसे अच्छा टेक्निक है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है।
ऑल्दो कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जब बहुत लंबे समय तक जब वो नींद की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो जब वो उसको विड्रॉ करते हैं या बंद करते हैं, हालांकि इसको बंद करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हम एकदम से उसको बंद कर दें। इवन हम कैमोमाइल ले रहे हैं तो भी उसका प्रोसेस ये रहता है, अगर हमें लंबे समय तक अगर हम इसको ले रहे थे नींद की दवाई को, तो आप पहले ऑल्टरनेट में शुरू करिए। ऑल्टरनेट में शुरू करने के बाद में फिर आप उसको 2-2 3-3 दिन के गैप में करिए, फिर आप 1 हफ्ते के गैप में करिए, फिर 15 दिन, हाँ, उसके बाद आप वैसे शुरू। वैसे ही करके बंद किए थे। हाँ, तो फिर सही है। और जो ये एंजाइटी के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो एंजाइटी के लिए आपको स्पेसिफिकली पहले ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं। उनको आप एक वो लिस्ट डाउन करिए कि क्या क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपको एंजाइटी दे रहे हैं। उसके बाद में आप ये देखिए कि उनको आप रिलैक्सेशन मोड पे कैसे ला सकते हो। तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप मैम की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, तो मैम की क्लासेस में आपको मैम वैसे भी गाइड करती हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए, तो वो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन है या फिर हम इस सेशन में आगे बढ़े? और कुछ टिप्स मैं आपको योगा प्राणायाम से रिलेटेड बताती हूँ। अभी हमने एक्यूप्रेशर के माध्यम से समझा, और फिर हमने साइकोलॉजी सर के माध्यम से समझा कि हमारे को नींद क्यों डिस्टर्ब हो रही है, किन वजहों से डिस्टर्ब होती है ना, क्या हम गलतियां कर रहे हैं अपनी हैबिट्स में, रोजमर्रा दिनचर्या में हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अब मैं यौगिक डाइट और यौगिक प्राणायाम और थोड़ा उसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे बहुत परेशान किया, कई सालों तक मैं उसकी वजह से परेशान हुई थी, वो था लेट नाइट खाना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट नाइट खाना, और दूसरा था खाने के बाद मैं लेट जाती थी, थोड़ा देर लाइक आधा घंटे बाद मैं लेट, मुझे बहुत तेज झपकी आती थी, एकदम ऐसा लगता था मुझे मैं बस अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और मैं खाने के आधे घंटे बाद लेट जाती थी, राइट। तो मैंने रियलाइज किया, उसके बाद मुझे एसिडिटी, हार्ट बर्न होने लगता था ना। तो मैं धीरे धीरे समझने लगी, बुक्स पढ़ी, सर से कांटेक्ट किया, लोगों से बात किया, तो मुझे समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल खाना रात का हैवी नहीं होना चाहिए, जैसे सर ने भी बताया। दूसरा, खाने का समय 8 बजे से पहले होना चाहिए, राइट। और तीसरा, खाना और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखना है। जब तक आप इन तीनों चीजों को नहीं फॉलो करोगे, नींद आपकी, खाना पेट में जाके गैस क्रिएट करता है जब आप जल्दी जल्दी, और खाना कैसे खाएं, खाना अगर जल्दी जल्दी खा रहे हो, टीवी देखते हुए खा रहे हो, बातें करते हुए खा रहे हो, तो क्या होगा, वो पेट में गैस क्रिएट करेगा, और फिर वो गैस आपको रात में सोने नहीं देता है। तो नींद डिस्टर्ब होने का एक बहुत बड़ा रीजन हमारा डाइट है और गैस फॉर्मेशन है। कई बार आप देखो, रात में आपको नींद, सब कुछ अच्छा है लेकिन नींद नहीं आएगी, द रीजन इज दिस कि रात में गैस फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट हैवी हो रहा है, रात में गैस फॉर्म हो रही है, तो आप उठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो, राइट। उस समय आपको आलस नहीं करना है, बिस्तर छोड़िए, थोड़ा सा वॉक करिए। इट डज नॉट, आपको नींद आ जाएगी वापस, उसकी चिंता मत करना। तो अगर गैस होगी तो आपकी आपकी गैस बाहर निकल जाएगी किसी भी माध्यम से, और उसके बाद आपको एक बेटर नींद आएगी। तो फर्स्ट थिंग, इसको फॉलो करिए। दूसरा, सर ने आपको बताया कैमोमिल टी बहुत फायदा करेगा, आप उसको फॉलो करिए। तीसरा है धूप। धूप लोग बोलते हैं ना विटामिन डी के लिए चाहिए, लेकिन धूप क्या करता है, धूप हमारे शरीर में, जैसे सर ने बताया, मेलाटोनिन हार्मोन्स फॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है। मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, है ना। हमारा जो नींद और जागना है, ये दोनों सूरज की रोशनी से गवर्न होता है, और सूरज की रोशनी जब रहती है तो माइंड एक्टिव रहता है, सूरज की रोशनी जब चली जाती है रात में, तो माइंड स्लीपिंग मोड में आ जाता है। लेकिन हम जब सूरज की रोशनी चली जाती है तो हम और ज्यादा एक्टिव आजकल हो गए हैं, है ना। हम पार्टी 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 करते हैं, रात को टीवी देख रहे हैं देर तक, फोन पर हैं, तो हम माइंड को और एक्टिव कर दे रहे हैं। तो जब माइंड एक्टिव रहेगा तो नींद कैसे आएगी वहां पर। तो फॉलो दिस ऑल्सो फॉर योर स्लीप, माइंड को एक्टिविटी कम करो रात में। तीसरा, पानी कम पियो रात में। किसी किसी को रात में यूरिनेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, 2 बार उठते हैं, 3 बार उठते हैं, नींद उससे भी डिस्टर्ब होती है। तो शाम के बाद पानी का इंटेक कम कर दीजिए, थोड़ा गर्म पानी पी के सो सकते हैं। दूध में, हल्का गर्म दूध में आप हल्दी डाल के रात को पी सकते हो, है ना। तो डिनर एक बहुत बड़ा रीजन है नींद नहीं आने का।
टाइम एक बहुत बड़ा रीजन है नींद नहीं आने का। जितना आपने नोटिस किया होगा, अगर आप 10 बजे सोने की आपको हैबिट है, किसी दिन आप टीवी देख रहे हो या मूवी चले गए हो या किसी पार्टी में चले गए हो, आप रात को 11:30 बजे लौट रहे हो, अब देखो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत देर तक आप पलटी पलटी करते रहोगे बिस्तर पे, और फिर तब जाकर 1, 1:30, 2 बजे आपको नींद आएगी। व्हाट इज द रीजन? रीजन अगेन सेम है कि आपने अपने टाइम को, जो एक फिक्स टाइम था, उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो समझ गया कि वो डिस्टर्ब हो गया है, और वो फिर नींद नहीं आने देता है, राइट। दूसरा, तीसरा, जर्नलिंग सर ने बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिंग एंड रात में टू डू लिस्ट बनाना। मैं जब लेटती हूँ रात में ना, मुझे बहुत सारे थॉट्स उस समय आते हैं, मुझे अगले दिन ये काम है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और माइंड डिस्टर्ब मेरा होने लगता है। तो मैंने अपना अपना हैबिट बना लिया है कि जैसे ही मुझे पता चले, अच्छा मेरा माइंड बोलने लगता है कल ये काम करना है, कल वो काम करना है, मैं एक डायरी रखी हुई हूँ बेड के पास में, और तुरंत उस पर नोट कर लेती हूँ कि मुझे ये काम कल करने हैं, राइट। तो जैसे ही मैं वो काम कंप्लीट करती हूँ, लिखना कंप्लीट करती हूँ, बस मुझे नींद आने लगती है। वाई? क्योंकि दिमाग का स्ट्रेस खत्म हो गया ना। देर इज नो मोर स्ट्रेस इन माइंड कि कल मुझे ये काम करना है। इट इज ऑलरेडी रिटन देयर, है ना, कॉपी में लिख दिया, काम खत्म हमारा, दिमाग शांत हो गया। ओके फाइन, कल कर लेंगे। ओके तो ये चीजें हैं। ऑफकोर्स टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी बहुत ज्यादा दुश्मन है नींद का, राइट। तो टी एंड कॉफी शाम के बाद सर ने बताया बिल्कुल नहीं लेना। कुछ चीजें जो रिलैक्सेशन टेक्निक सर बोल रहे थे, उसमें एक है 4-7-8 ब्रीदिंग। सर ने बताया 4 की काउंटिंग तक सांस भरना है, 7 की काउंटिंग तक होल्ड करना है, और 8 की काउंटिंग तक धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है। तो 4-7-8 आप नोट कर लो इसको, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। ये बहुत हेल्पफुल रहती है आपके नींद को लाने में। जितना शांत होकर आप सोगे, प्राणायाम करके सोगे, उतनी गहरी नींद आएगी। लेंथ ऑफ द स्लीप पर मत डिपेंड करिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स मोर। कई लोग 9-9 घंटे सोते हैं, उसके बाद भी फ्रेश नहीं फील करते हैं। कई लोग 5 घंटे सोते हैं, उसके बाद भी वो फ्रेश फील करते हैं, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रहा है, लंबाई नहीं दे रहा है, कितने समय सोया। एनर्जी आपको वो स्लीप की क्वालिटी दे रहा है, कितने अच्छे से, कितनी गहरी नींद लिए आप। तो अगर आप 5 घंटे भी एट अ स्ट्रेच गहरी नींद ले रहे हो, तो उसी में सेटिस्फाइड रहो। सर ने यह भी बताया कि एक मिथ है कि अगर हम 8-9 घंटा सो रहे हैं तभी नींद पूरी हो रही है। लेकिन अगर आप 5 घंटे 6 घंटे में अपनी नींद को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो भी एक बेस्ट नींद है। जितनी गहरी नींद होगी उतनी बेस्ट होगी। तो जैसे आपका सर ने बताया 1:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक का समय इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर स्लीप। ध्यान रखिए, 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक का समय सबसे इम्पोर्टेंट है सोने के लिए, क्योंकि इसी बीच माइंड स्ट्रेस फ्री होता है, इसी बीच बॉडी अपनी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करती है। सारे ऑर्गन्स बॉडी के अपनी रिपेयरिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। क्यों नींद है? वाई डू वी स्लीप? भगवान ने नींद क्यों बनाई है? इसीलिए ना कि बॉडी अपने आप जब दिन भर तो काम कर रही है, रात में अपने आप को रिपेयर कर रही है, ब्रेन अपने आप को शांत कर रहा है नींद के माध्यम से। तो नींद इसीलिए ना बनाया गया है। तो नींद को नींद की तरह लो ना भाई। तो 11:30 से 3:30 का समय अगर आप डीप स्लीप में जा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट आप समय है आपका सोने का। ठीक है, तो 11:30 की नींद आपकी डीप स्लीप होनी चाहिए। उसके लिए कम से कम 10:30 बजे तक आप बेड पे आ जाओ। 10:30 अगर आप बेड टच कर लिए, तो आप 11:30 की डीप नींद, जो बॉडी रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है, 3:30 बजे तक की डीप स्लीप में आप सो सकते हो। तो कुछ चीजें करो। और रात को भ्रामरी, अगर नींद नहीं आ रही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद टूट गई है, दोबारा नहीं आ रही है, तो आप लेटे लेटे ही भ्रामरी करते रहो। रिलैक्स वे में करना, ताकत लगा के नहीं करना है। ऐसे बहुत लोग ऐसा भ्रामरी करते हैं। ताकत लगा के भ्रामरी नहीं करना है, बहुत रिलैक्स वे में आप भ्रामरी करो।
करते रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। 10 मिनट्स अगर आपको नींद नहीं आई, 10 मिनट्स भ्रामरी करो, एंड देन यू विल सी कि आपकी नींद कितनी जल्दी आएगी, कितनी अच्छी आएगी। उसके अलावा अगर आप अनुलोम विलोम करने में कंफर्टेबल महसूस करते हो तो उठ के बैठ जाओ बेड पे और थोड़ी देर के लिए शांति से अनुलोम विलोम करो। दैट विल ऑल्सो हेल्प इन स्टेबलाइजिंग योर माइंड। माइंड को एक रिलैक्सेशन देगा और नींद अच्छी, जहां माइंड रिलैक्स हुआ नींद अपने आप अच्छी आएगी। द थिंग इज और योर माइंड। बाकी चीजें तो मेडिकली हो सकती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रीजन सबसे बड़ा है माइंड, स्ट्रेस, है ना, थॉट्स। तो उनको कम करने के लिए भ्रामरी है, उनको कम करने के लिए 7-4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक है, अनुलोम विलोम है, इवन उज्जाई ब्रीदिंग। अब देखो उज्जाई ब्रीदिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आपने जैसे वीडियोस देखा है या टीवी पे देखा हुआ है, ऐसे उज्जाई ब्रीदिंग सिखाया जा रहा है। हाँ, ऐसे उज्जाई ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, माइंड एक्टिव हो जा रहा है, बॉडी का स्ट्रेंथ लग रहा है ना, ताकत लग रही है उज्जाई ब्रीदिंग करने में। वैसी उज्जाई ब्रीदिंग नहीं करना है। उज्जाई ब्रीदिंग सॉफ्ट होनी चाहिए। एंड उज्जाई ब्रीदिंग ऑल्सो ब्रिंग्स स्लीप, उससे भी स्लीप आ जाता है। तो कैसे करना है, सिंपल, गले से ही सांस खींच रहे हैं लेकिन बिना आवाज के। तो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स स्लीप, क्योंकि उज्जाई ब्रीदिंग आपके थायराइड ग्लैंड पे काम कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स पे काम कर रहा है। तो जब ये थायराइड आपका ठीक होगा तो वो बाकी हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा और उनको ठीक करेगा फॉर स्लीप। तीसरी चीज, आप रात में फॉरगिवनेस कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस के रीजंस इसलिए है क्योंकि हम कई बार दूसरों से कंपटीशन करते हैं, जलते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो परेशान हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंक्स। क्या चीजें अच्छी हैं हमारे चारों तरफ, है ना, हमारे पास क्या पॉजिटिव है उसको देखिए और उसके उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलिए। कितनी अच्छी चीजें हमारे चारों तरफ आपने दे रखी है। जहां माइंड अच्छी तरफ जाएगा ना, नेगेटिव से दिमाग हट जाएगा। तो हमको शिफ्टिंग करनी है, थॉट शिफ्टिंग करनी है। वी हैव टू कम टू द पॉजिटिव साइड। तो जैसे ही आप थॉट शिफ्टिंग करेंगे, दिमाग का स्ट्रेस रिमूव होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। तो साइकोलॉजिकल है ये, दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल। फॉरगिवनेस, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से अनबन हुई, है ना, सास के साथ, ननद के साथ, पड़ोसी के साथ, पति के साथ, किसी के साथ भी हुआ, तो इन दैट केस हम कई बार सॉरी नहीं बोल पाते हैं डायरेक्टली, है ना, हमको शर्म आती है या ईगो सामने आ जाता है या लगता है कि मैं सही वो गलत, तो मैं क्यों सॉरी बोलूं। तो इन दैट केस रात में सोने से पहले मन ही मन सामने वाले को फॉरगिव कर दो। ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हारी बोली के लिए, तुम्हारी लड़ाई झगड़े के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम अच्छे हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अगर आप इस एटीट्यूड से उसको माफ कर देते हो तो भी आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और आपको नींद अच्छी आएगी। तो द अल्टीमेट थिंग इज दिमाग को शांत करना है रात में, माइंड को रिलैक्स करना है, स्ट्रेस फ्री होना है। दैट इज द अल्टीमेट गोल। ठीक है, तो इसके लिए, और दूसरा, पेट में गैस नहीं क्रिएट हो, खाना हैवी नहीं खाना है, खाना 2 घंटे पहले खाना है, खाना के बाद आपको थोड़ा वॉक करना है, 100 to 200 स्टेप्स, थोड़ा चलिए, फास्ट नहीं चलना है, आराम आराम से चलना है। घर के अंदर चलो, छत पे चलो, बाहर चलो, वेर एवर यू वॉन्ट, लेकिन कम से कम चलना है भाई, ताकि आपकी गैस खत्म हो जाए पेट की। पेट में उथल पुथल मचेगी, थोड़ा इंटेस्टाइन्स काम करेंगे तो गैस निकल जाएगी, जमा गैस। तो दैट विल हेल्प इन अ बेटर स्लीप। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहती थी आपको। आई थिंक सर है कि सर चले गए, मैं, हाँ सर इज देयर, आशीष सर इज देयर ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच सर। ऑफ कोर्स योगा हेल्प्स अ लॉट। मेरी क्लास ऑनलाइन चलती है ना, मॉर्निंग में 6:45 बजे है और दूसरी दोपहर में 12 बजे है। दोनों क्लासेस बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे काम करती हैं। फर्स्ट वाली क्लास जो है वो फिटनेस एंड वेट लॉस पे बेस्ड है। ऑनलाइन होने के बावजूद लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें। लोग सोचते हैं अरे ऑनलाइन में क्या मजा आएगा, क्या लिखेगा, लेकिन आप ज्वाइन करके देखो। मैं 7 डेज का फ्री क्लासेस देती हूँ, आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा कि बाकी लोग क्या क्लास दे रहे हैं और मैं क्या क्लास दे रही हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
दूसरी बैच मेरी 12 बजे है दिन में। आपको लगेगा दिन में योगा करना चाहिए, ये कैसा बात हुआ? तो दिन में हमारे क्लास है उनके लिए जो हैवी योगा नहीं कर सकते हैं, जिनको स्ट्रेस रहता है, जिनको स्लीप की प्रॉब्लम है, जिनको बैकएक की प्रॉब्लम है, जिनको नीज की प्रॉब्लम है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे थोड़ा बीमार है, थोड़ा वीक है शरीर से, ऐसे लोगों के लिए मेरी 12 बजे की क्लास है, जिसमें मैं उनको नीचे नहीं बैठाती हूँ क्लास में। अगर आपको कोई इशू है नीचे बैठने की, तो मैं नी से रिलेटेड एक्सरसाइज कराती हूँ, बैक पेन से रिलेटेड एक्सरसाइज कराती हूँ, पूरा स्ट्रेस रिलीज आपका कराती हूँ, जो सब पॉइंट्स मेंटल रिलैक्सेशन के सर ने आपको बताए, जर्नलिंग है, एफर्मेशंस है, ये सारी चीजें मैं उस क्लास में कराती हूँ, सो दैट आप दिन भर के लिए स्ट्रेस फ्री रहो। तो हमको मेंटल लेवल पे भी काम करना है, ओके? फिजिकल लेवल के अलावा मेंटल लेवल पे भी काम करना है, सो दैट क्लास विल हेल्प यू अ लॉट इन मेकिंग यू मोर मेंटली पीसफुल और फिजिकली एक्टिव रहो दिन भर। अगर रात में नींद नहीं आती है तो एक रीजन ये भी है कि हम दिन भर बहुत रेस्टिव मोड में हैं, हम काम ही नहीं कर रहे, तो जब शरीर नहीं थकेगा तो वो सोएगा कैसे, राइट? तो शरीर को थकाना भी जरूरी है, तो शरीर को थकाइए अपना, तब रात को अच्छी नींद आएगी। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, काम करो, तो देखो आपकी नींद ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बट लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो चीजें चेंज होंगी। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, करने से होगा, राइट? तो वी आर कमिंग बैक टू आशीष सर। सर, इट वाज सच एन एनलाइटनिंग सेशन, आपने इतनी सारी चीजें ली हमारे साथ। एक तो मैं सर का एक चीज और बताऊंगी ना, सर बोलते हैं ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए रूम में, राइट? वेरी ट्रू। मुझे भी बहुत डिस्टर्ब करती थी, मेरे रूम में लैपटॉप रहता था, उसकी लाइट्स मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी, मुझे समझ में नहीं आता था मेरी नींद क्यों डिस्टर्ब हो रही है। तो वो लैपटॉप की जो फ्लिकरिंग लाइट होती है ना, उसकी वजह से मेरा नींद डिस्टर्ब हो जाता था, तो मैंने अब वो सब हटा दिया अपने रूम से। तो अगेन अगर लाइट अगर यूज करनी भी है ना किसी वजह से, तो वार्म लाइट यूज कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको अंधेरे में थोड़ा सा रहने में प्रॉब्लम रहता है। तो वार्म लाइट क्या रहता है, वो मूड को भी स्टेबलाइज रखता है और स्लीप भी उससे अच्छी रहेगी। राइट सर। तो आई थिंक बहुत सी चीजें आज के सेशन में कवर हो गई हैं। अगर फिर भी मैम, आपको कुछ लगता है, यस, आपकी जो क्लास है आपने बताया जो सुबह पौने पौने 7 बजे वाली है, तो या उसका रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल है क्या? क्योंकि मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा है, मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ। मतलब हो नहीं, सकता है मैं किसी दिन रिकॉर्डिंग 7:30 करूँ, किसी दिन 8 करूँ, किसी दिन 8:30 करूँ, मतलब मेरा वो स्कूल, क्योंकि सुबह स्कूल बच्चों का टाइम होता है ना, भागा दौड़ी रहती है उसमें। या सो तो अगर आप 12 बजे तो अवेलेबल होगे नहीं नहीं दोपहर, नहीं नहीं, 12 बजे तक नहीं। रिकॉर्डिंग तो नहीं अवेलेबल रहती है, आई एम सॉरी। अगर आप और अच्छा 3 डेज ऑल्टरनेट कर सकते हैं तो आप 3 डेज ऑल्टरनेट क्लासेस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ, अभी मैं करता हूँ योगा तो, ओके, लेकिन आपने बोला तो मैंने सोचा कि आपके साथ देखता हाँ, हूँ करके, लेकिन आप कभी भी किसी भी आप मुझे अपना नंबर बता दो, मैं आपको एसएमएस कर, मैं आपको जूम हाँ लिंक जी, भेज दूंगी, आप एनी हाँ डे जी, उसमें। 9538 9538 92 92 8330 8330। जीरो। दीपक हाँ नाम है ना आपका? हाँ 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 जी। फ्रॉम कहाँ से आप? मैं मैं बेस्ड अभी बैंगलोर में हूँ, बट ओके, नॉर्थ इंडिया से। हाँ जी, ओके, फाइन, बिकॉज थैंक ऑफ यू। जॉब। आई सेंड ओके। यू द जूम लिंक, हाँ आप किसी भी मतलब दिन ज्वाइन करके देख किसी भी सकते दिन हो। मैं थोड़ा सा जान, लेकिन फिर भी फिर वही प्रॉब्लम तो वही रहेगी कि आपका फिक्स है टाइमिंग ना, एक्चुअली चक्कर ये है। टाइमिंग फिक्स है, या हाँ, वो मैं अभी भी anyway, जिनसे कर रहा हूँ तो मैं वो उनके साथ भी यही शेड्यूलिंग किया हुआ है कि वो मुझे अच्छा, यूट्यूब का देख रिकॉर्डिंग देते हैं। प्रोवाइड करते हैं, हाँ, ओके, और फिर वो सर कराते हैं सुबह 6 से 7, अच्छा, तो अच्छा, संभव ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को स्कूल बस, अब ट्रैफिक है किसी दिन, मतलब फिक्स नहीं है 7 का, किसी दिन ट्रैफिक हो गया तो 7:30 भी बज गए, सात ग्रेट, बीस भी हो गए, तो फिर ओके, मैं रिकॉर्डिंग देख के तो करता इट्स हूँ बेटर ये। आप उनके साथ ही कंटिन्यू रखो, दैट इज मच हाँ, बेटर। यही वही वही प्रॉब्लम है थोड़ा मेरे, अच्छा, आप बट लोग फिर एक भी। नंबर, हाँ, आप हाँ लोग जी। सबको एक नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यू नीड माई क्लासेस, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। इट्स 990 7079300, 990 7079300।
मैं चैट बॉक्स में भी डाल दे रही हूँ और सर का भी डाल दे रही हूँ। ये पहला वाला नंबर मेरा है। सर आप अपना नंबर बताएंगे, आशीष सर? या 8808 8808 62222 62222 8। 8। सो ये नंबर आशीष सर का है। अगर आपको लगता है किसी भी वजह से आपको कंसल्टेशंस की, काउंसलिंग्स की जरूरत है, तो आशीष सर की पूरी टीम है जो कि काउंसलिंग्स में आप लोग को हेल्प करती है। तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आशीष सर। पहले लोग मेंटल कोचेस के पास नहीं जाते थे, साइकियाट्रिस्ट के पास, पागलों का डॉक्टर मानते थे उनको लेकिन आजकल कितना चेंज आ गया है कि लोग बेधड़क जाते हैं, राइट? छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, मेंटल अपने रिलैक्सेशन के लिए काउंसलर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट्स के पास जाने लगे हैं। दैट्स अ बिग चेंज। क्योंकि आप लाख कोशिश कर लो, आप घर में बैठ के खुद से अपने आप को मेंटली स्ट्रेस रिमूव नहीं कर सकते हो। समटाइम्स यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। तो जो प्रोफेशनल हेल्प अगर चाहिए तो साइकोलॉजिस्ट है, मेंटल कोच है, उनसे जरूर कांटेक्ट रखिए। ओके, सो एनीवेज। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन था मैम। जैसे मल्टीपल चीजें आप लोगों ने, सर ने बताई है, 4-7-8 का ब्रीदिंग पैटर्न है, आपने भ्रामरी बताया, अनुलोम विलोम भी बताया आपने। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको तीनों को करना चाहिए, इनका कोई ऑर्डर है, किसी एक को करना चाहिए? एनीवन, एनीवन। एनीवन। ओके, द ठीक बेस्ट जो मैं आपको बता सकती हूँ दैट इज भ्रामरी। है। ओके, लेटे लेटे ठीक। बिना उंगली कान में डाले आप बस भ्रामरी ओके, करते रहो और आपको नींद आ ओके, जाएगी। ओके, मैम ओके, इसकी ओके। थैंक यू मैम, रिकॉर्डिंग है थैंक क्या? यू। किसकी रिकॉर्डिंग? आज के सेमिनार की, आज के हाँ, वेबिनार मैं की। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ऑलरेडी। तो ठीक है मैं मैम, रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आप थोड़ा ग्रुप देर में से, हो ना? मैं गुप्ता जी ग्रुप आप में ग्रुप में? पारुल जी के ग्रुप में अच्छा, हूँ। पारुल जी के थ्रू हो? हाँ, मैं उनको रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, तो आप ठीक है, उनसे ले लेना। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, तो आशीष सर। हाँ बोलिए। आपका नाम क्या मैम, आपने जो मैं स्मिता सिंघल। ठीक है। हम्म। आशीष सर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक माय यू सो प्लेजर मच। मैम। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू। एंड ऑल ऑफ यू जो अभी लास्ट तक टिके हुए हैं, हैविंग फेथ कि हम लोग आपको सही चीज देंगे। हैव दिस फेथ इज आल्सो बहुत बड़ी चीज होती है कि आप किसी भी वेबिनार को इतनी देर तक अटेंड कर रहे हो, 1.5 hours। दैट मीन्स दैट शोज योर इंटरेस्ट, दैट शोज हाउ मच कंसर्न यू आर अबाउट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सर मैम, फेथ तो है क्योंकि आप गोलियां तो बेच नहीं रहे हो। नहीं नहीं, कभी लोग बोर हो जाते हैं कि हाँ क्या ये सब तो हम जानते अगर ही जब हैं। आप जब आप जब आप गोलियां बेच ही नहीं है तो गोली बेचने में तो चक्कर। मैम की टिप्स ही गोलियां रहती हैं। मैम की यस, टिप्स यस, फॉलो करने से यस। 100% रिजल्ट मिलता है। हाँ, यस, यस, थैंक यस। यू हर्षिता। हर्षिता इज आवर इज माय योगा प्रैक्टिशनर। सालों से वो कर रही है हमारे साथ में। एंड मैम, हाँ एक चीज पूछना है, लास्ट ही क्वेश्चन है। हम सबको पता है योगा अच्छा है, प्राणायाम अच्छा है, सर ने जो बताया सब अच्छा है। मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं चीजें हाँ शुरू करता हूँ, रिजल्ट भी मिलता है, हाँ अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद में छोड़ देता हूँ। हाँ, इसको राइट। कैसे टैकल किया जाए? ये तो आशीष सर बताएंगे क्योंकि ये तो मेंटल कोच का ही आशीष सर, आप बता सकते हैं इस बारे में, ये क्या हाँ, पैटर्न है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में है कि हम काम शुरू तो कर देते हैं पर उसको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मंजिल तक पहुंचता क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो पर्पस होता है शुरू करने का, हम शुरू तो करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ में। पर यहाँ पर एक फिलॉसफी ब्रेन की काम करती है। वो काम ये करती है कि हमें ब्रेन के साथ में थोड़ा सा धोखाधड़ी करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा सा उसको चीट करना पड़ता है। और वो चीट करने के लिए क्या है कि ब्रेन को जब भी कोई आप पॉजिटिव एक्टिविटी डेवलप करने के लिए बोलोगे तो वो 10 टाइम्स आपको निगेट करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा आपको। लेकिन वही अगर आपको कोई नेगेटिव हैबिट डेवलप करना होगा तो आपको अगर वो चीज़ नहीं भी करनी है तो भी आपको ब्रेन वहां लेके जाएगा। अब किसी को सिगरेट छोड़ना है, सिगरेट की आदत पड़ी हुई है, अब वो सिगरेट ना चाहते हुए भी सिगरेट उसको खींच के ले जाएगी। लेकिन उसे ये पता है कि मुझे योगा सुबह करना चाहिए, तो सुबह योगा करने के लिए वो नहीं उठेगा, लेकिन अगर सिगरेट की अर्ज हुई तो जरूर उठ के वो पीने चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। और सिस्टम ऐसा है कि जब भी आपको ब्रेन जो है ये बोल रहा है कि नहीं आज नहीं करते हैं, इतने दिन से तो कर रहे थे, चलो आज छोड़ देते हैं, अब वो है? एक राइट। दिन जो उसने छुड़वाया
तो अब वो हमारे सारी पूरे हफ्ते की या 15 दिन की या 30 दिन की मेहनत को खराब कर देता है। अच्छा, आज के सिनारियो में वो 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट या 21 दिन का हो गया या 1 महीने का हो गया या 40 डेज का किया, वो काम नहीं करता, क्योंकि अब वो सब चीज़ें, ब्रेन इतना वो हो चुका है, ऑक्यूपाई हो चुका है कि इन सब चीज़ों पे वो काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने कल कोई काम किया और आज हमें ब्रेन ने बोला कि अब आपको ये काम नहीं करना है, तो इसमें सिस्टम क्या कहता है कि सिस्टम आप जो है उस जगह पे जाइए जहाँ पर आप वो एक्टिविटी करते थे, और वहाँ सिर्फ जा करके 1-2 मिनट आप स्पेंड करिए और वापस आ जाइए। आपको एक्टिविटी नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 बार 4 बार जैसे आप ये सिस्टम डेवलप करोगे, तो फिर बाद में क्या होगा, ब्रेन आपको ये मैसेज देना शुरू कर देता है कि अच्छा चलो आप यहाँ तक तो आई हो, चलो एक्टिविटी परफॉर्म कर ही लेते हैं, ना ज़्यादा सही तो थोड़ा ही कर लेते हैं। समझा। और रियलिस्टिक गोल्स वहाँ पर जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिस्टम में, तो फिर वो हमारा हो जाता है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है कि सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि आप टाइम बाउंड मत करो अपने आप को, आप एक्टिविटी बाउंड करो, कि अगर हम सुबह योगा नहीं कर पाए तो हम शाम को योगा करेंगे, लेकिन हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। अगर हमें बुक रीड करना है और हमने ये टास्क डिसाइड किया कि हम रात में बुक पढ़ेंगे, शाम को बुक पढ़ेंगे, तो शाम की जगह अगर हमने इसे दिन में भी पढ़ लिया है तो भी वो हमारा एक्टिविटी में काउंट होगा। तो सिस्टम थ्योरी इस पे बिलीव करती है कि आप जो है एक्टिविटीज़ डिसाइड करिए कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ पूरे दिन में करनी है, और फिर उन एक्टिविटीज़ को सेट करके कि हमें जब हमारे पास में जो टाइम भी हमारा फ्री टाइम वहाँ पर अवेलेबल है, हम उसमें उस एक्टिविटी को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम एक्टिविटी बेस्ड कर देते हैं अपने आप को, तो फिर वो हमारे लिए आसान हो जाता है करना। समझा सर, ग्रेट, आया मेरे को थोड़ा समझ में। इनफैक्ट मैंने आज ही ये अननोइंगली ये पैटर्न ब्रेक किया है। वो कैसे कि मैं योगा करता हूँ रिकॉर्डिंग से, आज मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, 5-10 मिनट ही उछल कूद करके और सोचा कि चलो नहीं हो रहा है, और कर दिया। आज ही मैंने ये पैटर्न इस तरीके से किया है जैसे आपने बोला है, तो आई थिंक सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। ये काम कर, ये मतलब ब्रेक नहीं होने देना एक्चुअली, समझा मैं। बिल्कुल, हाँ। करेक्ट, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। There is one more information जो लोग आज ज्वाइन किए हुए हैं। मेरी 12 बजे की क्लास जो है उसमें 65 प्लस के सीनियर सिटीजन्स अगर आपके घर में हैं तो उनके लिए कंप्लीटली फ्री क्लास है, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उनको आप उस नंबर पे मुझे उनका इंफॉर्मेशन, मेडिकल इश्यूज, उनके सारे चीज भेजिए। उसके अकॉर्डिंगली वो क्लास में क्या क्या, मतलब थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी इन व्हाट सेंस कि फिजिकली थोड़ा एक्टिव होने चाहिए, तो उनके लिए वो क्लास कंप्लीटली 12 बजे कल, एनी मतलब कंप्लीटली फ्री है ऑलरेडी वो क्लास। अच्छा, मैं अपनी मदर इन लॉ को देता हूँ। बिल्कुल, हाँ, एक व्हाटएवर एज, लेकिन हाँ, मैं उनको देता हूँ आपका नंबर, उनको करवाना है मुझे। ठीक है, बस उनको जूम ऑपरेट करने आना चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ, मैं देता हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, वो फ्रॉम माय प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड। पेड फ्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने बोला है तो वो कर ही लेंगी, मतलब वो उनको करना चाहिए, मतलब पेड का कोई प्रॉब्लम नहीं। कमिटमेंट, इट्स माय सोशल कमिटमेंट कि मैं 65 के लिए इसको फ्री रखी हुई हूँ। तो अगेन तो आई होप मेरे ग्रुप से जितने लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पर, है ना, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वेबिनार्स के लिए, आपको उसमें सारे पॉइंट्स लिख के डालने हैं। जब तक आप लिखोगे नहीं पॉइंट्स को, तब तक वो याद नहीं होते हैं। ये एक नियम है ना, यू नो दैट, कि ब्रेन का एक नियम है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो चीजें अच्छे से याद नहीं होती हैं। बच्चों को स्कूल में इसलिए लिखवाया जाता है ताकि वो ब्रेन में जाकर लिख जाए, है ना, ब्रेन उसको याद रख सके, मेमोरी स्ट्रांग हो जाए। तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आज के सारे पॉइंट्स लिखोगे कि जो जो आपने आज सुना सर से, जो एक वो आपने मैं मुझसे मम्मी को एक सुना, नंबर देता हूँ, और फ्री जो 65 सीनियर सिटीजन के लिए योगा क्लास भी दे रही है ये बंदी, तो मैंने मेरे को आइडिया। हेलो, सॉरी मैम, आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? 99070 मैंने डाला है, इसको देखिए। 70 9907079379300। आप चैट बॉक्स में देखिए, चैट में डला हुआ है। ठीक है। और मैम आपका नाम, मैंने एक्चुअली लेट अभी ज्वाइन किया है इसीलिए। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। आप लेट हो लेकिन आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। डोंट बी गिल्टी। आई एम आल्सो 65 प्लस, ओह इसीलिए ग्रेट। मैं हाँ बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए अपना पूरा इन्फॉर्मेशन, देन आई विल सेंड यू द जूम लिंक। आपका नाम मैम? स्मिता सिंघल।
ठीक है जी, ओके जी। मॉर्निंग इट्स मंडे टू फ्राइडे मेरी रेगुलर क्लास रहती है, सैटरडेज एंड संडेज आर ऑफ। ओके, ठीक और है, उसमें सीनियर ठीक। सिटीजन है, 3-4 है, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, और भी हाँ। लोग जुड़ने वाले हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी एज ग्रुप के लोग उसको ज्वाइन करें और उसके बेनिफिट्स लें। हम एक मैं एक मतलब करते हैं सुबह उसमें। योगा तो करती हूँ, मैं जाती हूँ अपने सोसाइटी में योगा के लिए, अच्छा बट अच्छा अच्छा। कुछ ऐसा होता है कि फैमिली में हाँ, कुछ निकल आता है, तो नहीं जा पा रही हूँ अभी मैं। ओके तो ओके, फाइन मैंने फाइन। सोचा कि आप चलो वो भी 12 बजे करो। का ही ज्वाइन कर लूँ। एग्जैक्टली वो 12 बजे का समय ऐसा होता है ना, सब फ्री रहते हैं, मोस्टली लोग फ्री रहते हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं, हम जैसे लोग हैं, हम लोग तो अपना 12 बजे के पहले आधा काम करके रख लेते हैं खाने हाँ का, जी, और हाँ जी, हाँ जी। मैं 12:45 क्लास एंड होती है, 12:50 तक, तो उसके बाद हाँ, हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। तो अपने हाउसमेट्स चली जाती हैं, घर में हस्बैंड नहीं रहता है, बच्चे नहीं रहते, माइंड थोड़ा स्ट्रेस फ्री ऑलरेडी रहता है उस हाँ, समय। तो इसलिए तो मैं आप जोड़ के मैं वो करती हूँ। वैसे मुझे सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी नाइस, मैं बीपी एंड इन सब किसी की भी दवाई नहीं लेती हूँ मैं, अमेजिंग, नो बहुत बढ़िया। मेडिकेशन। बट हाँ, ओके, मुझे थोड़ा सा मेरा प्रोलैप्स यूट्रस था, तो अच्छा, वो यूट्रस रिमूव अर्ली एज में ही निकल गया था, काफी 42 ऐसे में ही निकल गया वो था। तो यू आर फ्रॉम तो बारूजी साइड क्या, मतलब एक्यूप्रेशर ग्रुप से हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक्यूप्रेशर ग्रुप से हूँ। तो ठीक। उनसे मैंने वहां से सेमेस्टर 7 तक कर लिया है। ओह वाह, क्या आपकी एज क्या है? मैं 66 कंप्लीट करके 67 रनिंग हूँ। अराउंड नियरिंग 70 एंड सो फिट मेंटली फिजिकली। तो वैसे नाइस टू मेरे मीट को यू। सच कोई वो नहीं है, बट हाँ शायद वो देखो प्रोलैप्स इस के कुछ। एज में भी लर्निंग कर रही हैं साधना जी, आप लोग देखो इस एज में भी वो लर्निंग्स कर रही हैं, वो एक्यूप्रेशर सीख रही हैं। हाँ, अमेजिंग। वो मुझे लर्निंग का बहुत शौक है, मैं कहीं पे भी मुझे कुछ भी मिले तो ग्रेट ग्रेट, मैं बहुत करती अच्छे। हूँ। ऐसे ही देखो, ये वेबिनार्स भी लर्निंग्स ही है ना। तो वेबिनार्स में इसीलिए फ्री रखी हुई हूँ कि आइए, सीखिए, समझिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। दीज आर जस्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करो। मेरा एक ही लक्ष्य है, हाँ, प्रैक्टिकल अप्लाई करो। प्रैक्टिकल। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाओगे ना, वो चीजें का बेनिफिट्स आपको कितना भी हाँ, वेबिनार अटेंड कर लो, बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए मैं जुड़ती हूँ आपसे व्हाट्सएप पे, मैं ओके, वो करती हूँ। ओके केवल जी, हम थैंक। यहाँ रख रहे हैं चीजों को, हम केवल यहाँ रख रहे हैं, हमें रखना नहीं है, हमें उन्हें यूज करना है। ठीक है। रखना इज अ गार्बेज। हाँ जी, रखना गार्बेज रख रहे हैं ना, घर में सामान रखा है एक्स्ट्रा, वो हाँ, गार्बेज ही हो जाता है। जिस हाँ जी, हाँ कपड़े जी। को आप पहन रहे हो वही कपड़ा यूजफुल है, जिस कपड़े को आप रखे हुए हो बाद में पहनेंगे वो यूजफुल नहीं है। यूजफुल नहीं, इट्स ट्रू। इंफॉर्मेशन ये जिसको तो आप अब यहाँ मेरे को भी रखते लग रहा है कि मैं डी क्लटर हूँ, अब धीरे धीरे डी क्लटर होना चाहती हूँ। राइट, तो जिस इंफॉर्मेशन को सिर्फ रखे हुए हो ना, वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। चल जिस जी, इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वही काम की है। चल मैम, राइट, मैं आपसे बात करती हूँ फिर अभी। ओके, तो थैंक यू ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक। और मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के उसमें डालो, है ना, ठीक है। कि क्या ओके, क्या पॉइंट्स आपने आज सीखे। ठीक ठीक। ओके, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।